दिन आज धरा बेहद ही अलग रही। लॉन्ग फ्रॉक सूट पहने थी, बाल खुले, हाथ जोड़े, मन में बोली आज दिन सबका इतना स्पेशल होता पर हमने कभी ये फील नहीं किया। हमेशा इस दिन की गालियां ही खाने को कि क्यों पैदा हुए। इस दिन उसके आंखें नम हो गई, उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ रही जिसमें उसके साथ जिलते ही हुई, जिसमें ना माँ का प्यार और ना ही बाप का। बाप तो सिर्फ अपनी शराब के सिवा कुछ सोचता ही नहीं, जिसके लिए वो धरा बेचने की कोशिश तक कर चुका था पर वो भाग गई, पर उसके लिए उसे सिर्फ मार पड़ी। माँ ने कभी विश्वास नहीं किया, बस एक भाई था, उसके दर्द को समझता था पर समझने के लिए बहुत छोटा था। गांव में सबकी नजरें उसे ऐस बड़ी ही नजरों से ही देखती आई। शहर आए तो यहाँ भी ठोकरें मिली, पर सूर्य ये जहन में ख्याल आते ही वो फफक पड़ी, क्योंकि सूर्य से उसे अपना पंसा मिला पर कभी वो जताता ही हमेशा ऐसा कुछ ही बोलता जिससे सिर्फ दर्द मिलता। उसे भी पता उसका सूर्य के बीच कुछ भी नहीं, पर फिर भी एक लड़की का जब किसी के साथ फिजिकली अटैचमेंट हो तो वो इमोशनली भी उसी से जुड़ जाती थी। वही धरा के साथ था, उसे सूर्य से बस एक उम्मीद थी, बस वो उसे थोड़ा बहुत प्यार दे जो उसे कहीं से नहीं मिला। वही सूर्य की छुहन एहसासों तो मिलता पर बातों से नहीं। वो अपने मन ये सब बातें की जा रही पर अपना मन हल्का कर अपने आंसू पोंछ ली, आंखें खोल सामने मूर्ति को देखते हुए बोली, हे शिव, जब छोटे से थे तो चाहते थे हमें भी आप जैसा एक जीवन साथी चाहिए, पर अब लगता हम इसके लायक ही नहीं, क्योंकि जो सब हमें अपने जीवन साथी के लिए बचा रखा वो तो किसी का हो चुका। वो हमारे हो गए कि नहीं ये हमें कभी नहीं लगता, पर तुम ही बताओ क्यों दी ऐस बड़ी ई जिंदगी हमें ऐस बड़ी ई। पर अब वो सिर्फ ये सब बोल ही सकती थी। वो मंदिर से बाहर आए, नीचे उतर, तभी किसी से टकरा गई जिससे सामने वाली के हाथों की थाली नीचे गिरती। तभी धरा उसे संभाल ली पर उस थाली का सिंदूर उसके सर पर आ गया। तभी ये होते सामने वाली गुस्से धरा को देख बोली, देखकर नहीं चल सकती। तो धरा पनी आंखें खोलने को कोशिश करने लगी, क्योंकि सिंदूर पूरा उसके सर से चेहरे तक आ गया था। तो धरा वैसे ही बोली, माफ करिए, पता नहीं तो सामने आप कब आ गई। तो वो सामने वाली गुस्से बोली, तो हमारी गलती। तो धरा बोली, सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। तो वो सामने वाली गुस्से बोली, तुम्हारी वजह से मेरी थाली का सामान बिखर गया। वो गुस्से से धरा पर हाथ उठती, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लिया। तो देखी ये और कोई नहीं, नर्मदा जी थी। वो बोली, नव्या ये क्या कर रही? बेचारी बोल रही गलती से हुआ। तो नव्या के भाव बदल गए, बोली, माँ देखा, इसकी वजह से हमारी थाल खराब हो गई। तो धरा अपने दुपट्टे से आंखें साफ कर बोली, वो हम। तभी नर्मदा प्यार से बोली, कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती की माफी मांगी वही काफी है। पर धरा का चेहरा साफ दिख नहीं रहा, तो नव्या उसे गुस्से अपनी मुठिया बना ली। पर नर्मदा जी धरा की मांग देख हैरानी से बोली, पर ये सिंदूर? नव्या बोली, ये तो हमारी थाली का था। तो नर्मदा जी उसे हैरानी से देख बोली, इसे थाली में क्यों रखा है? भगावन, अपशगुन हो गया, हमारे सूर्य को कुछ होगा तो नहीं। तो धरा, ये सुन सूर्य। तो नर्मदा जी तो जल्दी से मंदिर की ओर बढ़ गई। नव्या धरा को एक नजर घूर उनके पीछे चली गई। तो धरा अब वहां से नल के पास आ गई, अपने आप को साफ करने लगी। वहीं नम्रता जी हाथ जोड़ बोली, हे नाथ, मेरे सूर्य कुछ मत करना। तभी एक संत भी आ गए, तो नम्रता जी उनके पैर छू बोली, आपने हमें बुलाया? तो उन्हें देख बोले, हाँ, हमें सूर्य के लिए तुमसे कुछ कहना था। तो वो घबरा गई, तो वो उनके साथ उनके कश में चली गई। पर नव्या जाती तभी वो उसे हाथ दिखा दिए। तो नम्रता जी बोली, आप बाहर हमारा इंतजार कीजिए। तो नव्या वैसे ही खड़ी रह अपनी मुठिया बना बोली, हम भी उनकी बीवी, हमें हक नहीं उनके बारे जानने का। वहीं नम्रता जी जमीन पर बैठ बोली, हाँ कहिए महागुरु। तो वो वही ऊपर बैठ बोले, तुम तो जानती तुम्हारा बेटा किन हालातों में हुआ है। तो नम्रता जी आंखें नम हो गई, सर झुका बोली, हाँ, बहुत मुश्किलों के बाद हमें हमारा बेटा मिला है। तो वो बोले, उस पर बचपन से ही मृत्यु दोष है। तो नम्रता जी नम आंखों से बोली, जानते हैं जन्म हुआ था, आपने देखते ही बता दिया, पर आपकी छाया से अभी तक। तभी वो बोले, ऐसा कुछ नहीं है। तो नम्रता जी उन्हें देखने लगी, तो आगे बोले, वो आज तक सिर्फ किस वजह से सुरक्षित है, हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तो नम्रता जी बोली, हाँ, पर पहले हमें भी लगता था, पर उसे गए तो कितने साल हो गए, फिर लगा ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसके वजह से हमारा सूर्य सुरक्षित है, वो तो कब की इस दुनिया से जा चुकी, पर वो आज तक तो उस पर कोई आँच नहीं आए। तो वो मुस्करा दिए बोले, तुम्हें कैसे पता वो आज तक बिना कोई खरोच के रहा है? तो नम्रता जी उन्हें हैरानी से देखने लगी। वो बोले, उस लड़की के जाने के बाद वो कितनी बार मौत के दर्शन कर चुका। तो नम्रता जी अपने मुंह पर हाथ रख दी। तो वो बोले, डरो नहीं, उसे ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक वो लड़की है। तो नम्रता जी हैरानी से बोली, पर कैसे? वो तो वो बोले, हाँ, तुम्हें लगता वो नहीं, पर वो अभी उसके करीब ही रहती है। तो नम्रता जी हैरान रह गई। वो बोले, कितने समय तक तो उसे सिर्फ महसूस होती थी, पर अब फिर से उसके पास ही आ गई है। तो नम्रता जी हैरानी से बोली, क्या पर? तो वो बोले, तुम्हें अब सूर्य में फर्क नहीं लगता? तो नम्रता जी सोचने लगी। वो बोले, तुम्हारा बेटा फिर से जीने लगा है। तो नम्रता जी उन्हें देख बोली, पर कैसे? तो वो बोले, हम इससे ज्यादा तुम्हें बता नहीं सकते, क्योंकि वो सब वक्त आने पर ही पता चलेगा। पर ये कि सूर्य की जब भी जान को खतरा होगा वो तभी ही सुरक्षित रह सकता जब वो लड़की उसके करीब रहे। तो नम्रता जी आंसू बहा दी, बोली, ऐसा क्यों? अगर उसे कुछ हुआ? तो वो बोले, शिव से बड़ा कोई नहीं, अगर ये जीवन दान दे सकते तो ले भी सकते, डरो नहीं, इन पर विश्वास रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो नम्रता जी सर झुका रोने लगी। तो वो उसके सर पर हाथ रख बोले, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं, इनका ही आशीर्वाद है। तो तुम फिक्र मत करो, वो तो पहले से ही शिव के चरणों में, उसकी सोचने वाले भी यही है। वही धरा घर आए, ऑटो से उतरते ही नजर सामने गई तो उसके कदम रुक गए। गाड़ी से टेक लगाए सूर्य खड़ा था। तो सूर्य देख वो समझ नहीं पाए, क्योंकि आज तो संडे था, ऑफिस क्लोज था।
तभी सूर्य की नजर उस पर पड़ गई तो वो धरा को देखने लगा। आज बहुत खूबसूरत लग रही थी, बाल खुले, लॉन्ग पिंक सूट पहने थी। उसे ऐसे देख किसी की याद आ रही थी जैसे वही उसके सामने हो। धरा उसके पास चलकर आई तो सूर्य उसे ही देखे जा रहा। वो सूर्य को देख बोली, आप यहाँ। तो सूर्य का ध्यान टूटा धरा को देखा जो अब उसके पास खड़ी थी तो उसकी नजर हाथ की थाली पर गई, मतलब वो मंदिर गई थी। वो बोला, आओ गाड़ी में बैठो। तो धरा उसे देख बोली, क्यों, आज तो ऑफिस बंद है। तो सूर्य उसे देख बोला, तो तुम भूल रही हमारा बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। तो धरा उदास हो गई, बोली, पर आज हमारा मन नहीं है। तो सूर्य उसे देख बोला, हमने तुम्हारी इच्छा नहीं पूछी, गाड़ी में बैठो। तो धरा का दिल दुख गया। आज का दिन वैसे ही उसका भारी होता, सूर्य उसके साथ बिहेव करता था। वो अब बेमन से आकर पीछे बैठने लगी। तो सूर्य बोला, हम ड्राइवर है तुम्हारे। तो जल्दी धरा नामे सर हिलाई। तो सूर्य अपना बेल्ट लताते हुए बोला, आगे बैठो। तो धरा आगे आई, दरवाजा खोल बैठ गई। सूर्य धरा को देखा जो एक हाथ में वो थाल लिए दूसरे से बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही। तभी वो उसके करीब आया, उससे थाल ले पीछे रख, बोला, इसे तो रख देती। तो धरा सूर्य आसपास देख घबरा सी गई। सूर्य धरा के कैप्टे हॉट देख उससे बेल्ट ले लिया। उसके और करीब आया, धरा उसके सीने पर हाथ रख बोली, प्लीज कोई देख लेगा। तो सूर्य उसे घूर बोला, तुम्हें ये क्यों लगता हमें सिर्फ वही करना होता है। तो धरा उसे देखने लगी। तो सूर्य उसका बेल्ट लगा, अपनी सीट पर बैठ गया। पता नहीं धरा का टोकना उसे पसंद नहीं आए। तो धरा सूर्य ऐसे बिना कुछ करे बैठते देखती रह गई, वरना वो तो कुछ भी बोले, वो तो अपनी ही करता है। वो बाहर देखने लगी। सूर्य उसे एक नजर देखा तो धरा के होठों फिर से देखने लगा। पता उसे अब लग रहा वो रुका क्यों, तभी गाड़ी रोक दिया। तो धरा बीच में गाड़ी रुकते ही कुछ बोलती, तभी सूर्य उस पर आ गया तो उसे हैरानी देखने लगी। सूर्य उसके होठों को देख बोला, तुम हमें मना नहीं कर सकती। तो वो हैरानी से देखने लगी। तभी सूर्य उसके होठों पर अपने होठ रख किस करने लगा। तो धरा आंखें फाड़े देखती रह गई। सूर्य जो अपनी मन की कर रहा, जैसे उसे जो चाहिए वो मिल गया। कुछ देर बाद उससे दूर हुआ, बोला, नाइस योर लिप्स वेरी टेस्टी। तो धरा शर्म से नजरें झुका ली। तभी सूर्य अपनी सीट पर बैठ बोला, वैसे हमें तुम्हारी पूरी बॉडी का टेस्ट अच्छा लगता ही। तो धरा उसे हैरानी से देखने लगी, उसके गाल जलने लगे। वो क्या बोल रहा था। सूर्य गाड़ी चलाते हुए बोला, और तुम्हें क्या अच्छा लगता हम में। तो धरा उसे देखती रह गई, जल्दी बाहर देखते हुए बोली, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। तो सूर्य मुस्कुरा दिया। धरा को शर्मते देख बोला, क्यों, कभी हमें टेस्ट नहीं किया, पर तुमने भी हमें टेस्ट किया है। तो धरा शर्म से आंखें बंद कर ली, बोली, प्लीज आप ये सब मत कहिए। तो सूर्य उसे देख बोला, क्यों, तुम्हें अब हमारी आदत हो गई तो अब शर्म क्यों। तो धरा उसे देख मुंह बना बोली, तो क्या इस बड़ी बातें करे, वैसे भी हमें याद नहीं हमने आपको टेस्ट किया। वो फ्लो में क्या बोल गई, तभी अपनी जीभ काट ली। वो जल्दी बाहर देखती, तभी सूर्य उसे सिर से लगता दिया, उस पर झुक गया। बोला, अच्छा तो तुम्हें याद नहीं तुमने हमें टेस्ट किया। तो धरा घबरा गई, बोली, जी। तो सूर्य उसके होठों सहलाते हुए बोला, पर तुम तो कितनी बार करीब आ चुकी, हमें तो तुम्हारा टेस्ट अब याद हो गया, तुम्हें हम याद नहीं। तो धरा शर्म से गड़ी जा रही बोली, प्लीज वो गलती से। तो सूर्य बोला, अच्छा तो हमारे करीब आना तुम्हें गलती लगता। तो जल्दी वो ना सर हिला, बोली, आप गलत समझ रहे। तो सूर्य बोला, तो अच्छा लगता। तो धरा बोली, हाँ, पर तभी ना में सर हिलाई। तो सूर्य उसे घूर बोला, लगता अब तक फिल नहीं कर पाए अच्छे से, कोई नहीं, आज तुम्हें पूरे दिन यही करवाते। तो धरा उसे हैरानी से देखने लगी। सूर्य बाहर आया, धरा दरवाजा खोला तो धरा घबराई हुई बोली, प्लीज सॉरी। तो सूर्य धरा को डरते देख मजे ले रहा था, पर धरा की घबराहट देख वो उसे मासूम लग रही थी। तभी झटके से बाहर निकाल अपने से सटा, बोला, क्या हुआ, डर क्यों रही हो। तो धरा उसे देख बोली, नहीं वो बात नहीं, प्लीज वो सब नहीं। तो सूर्य उसकी कमर थामे ले जाते हुए बोला, वो तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए। तो धरा मायूसी सर झुका ली, क्योंकि पता है उसके मना करने से कुछ नहीं होगा, पर सामने देख हैरान रह गई, एक मॉल था। सूर्य को देखने लगी तो सूर्य बिना देखे बोला, अब हमें देखना बंद करो, हमारा भरोसा नहीं, हम कहीं भी शुरू हो सकते, फिर नहीं रुकेंगे, फिर गलती तुम्हारी होगी। तभी धरा जल्दी से नजरें फेर ली। वो उसे अंदर लाया तो धरा हैरान रह गई, मॉल में एक इंसान भी नहीं। वो नासमझी में देखने लगी तो सूर्य उसे आगे ले जाते हुए बोला, चलो अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट करो। तो धरा तो समझ नहीं पा रही वो उसे यहाँ क्यों लाया। तो सूर्य उसे लेडीज साइड लेकर आया जहाँ फीमेल के ही कपड़े थे। धरा हैरानी से आसपास कपड़े ही देख रही थी। सूर्य उसे छोड़ वही सामने बैठते हुए बोला, चलो सेलेक्ट करो इनमें से। तो धरा उसे देखने लगी। सूर्य उसे ऐस खड़े देख बोला, लगता तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, तो पर मुझे सिर्फ उतारने आते, पहन तुम लो। तो धरा ये सुन शर्म से सर झुका ली। अब अगर ऐस रही सूर्य फिर कुक बोलेगा। वो कपड़े देखने लगी पर उसे तो समझ नहीं आ रहा। तभी सूर्य उसमें से एक ड्रेस निकाल बोला, इसे चेंज करो। तो धरा उस ड्रेस को देखी, शर्म से बोली, पर ये तो कहीं से पहनने लायक नहीं। तो सूर्य उसे देते हुए बोला, तो तभी तो तुम्हें दे रहे, वैसे देखा तो तुम्हें पूरा इसमें भी देखना, चेंज करो। तो धरा उसे आंखें फाड़े देखने लगी। सूर्य उसके करीब आया, उसका दुपट्टा नीचे गिरा दिया, बोला, लगता हमारे बिना तुम शुरू नहीं करोगी। वो धरा के बाल आगे कर दिया तो धरा जल्दी से बोली, नहीं प्लीज यहाँ हम जाते हैं। तो सूर्य उसे पीछे से कमर पकड़ बोला, अब यही रहोगी यहाँ, इस बड़ी ई कोई नजर नहीं तुम्हें देख सके, हमारी नजरों ने तुम्हें अच्छे से महसूस किया है, तो अब यही पहनो इसे। तो धरा उसे पीछे देख मासूम सा चेहरा बना बोली, प्लीज। तो सूर्य उसे देख उसकी पीछे से जिप पूरी खोल दी तो धरा सिमट गई। तो सूर्य पीठ पर चुमते हुए बोला, अब क्या बचा है हमसे जो ऐश शर्मा रही।
तो धरा की धकने बढ़ गई। सूर्य धरा को देखा जो सर झुकाए थी, कंधे पर चूम बोला जाओ हम यही है। तो धरा उसे कहने लगी। सूर्य बोला अब रुकी। तो तभी धरा जल्दी भाग गई। तो सूर्य उसे ऐसे जाते देख आंखें छोटी हो गई। पर धरा वही चेंजिंग रूम में, ये क्या है, इसे क्या ही पहने ना पहनने के बराबर है, जानते देखा है उन्होंने, पर हमें शर्मा आती है, इसमें तो और आएगी। तभी सूर्य की आवाज आए अगर बाहर नहीं आए हम अंदर आ जाएंगे। तो धरा ये सुन घबरा गई, जल्दी से बोली आ रहे, जल्दी से बाहर आई। पर बार बार कपड़े सही कर रही। वो ब्लैक बट बेहद रिवेंज ड्रेस थी, पीछे पूरी बेग रिवल हो रही थी, आगे क्लीवेज दिख रही, नीचे थाई से भी ऊपर थी जिससे उसके गोरे पैर नजर आ रहे थे। वो उसमें शर्म आ रही क्योंकि उसने अभी सूर्य के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनने। वही सूर्य की नजर उस पड़ी तो जैसे वो तो सांस लेना ही भूल जाएगा। धरा उसमें बेहद हॉट लग रही थी। वो उसकी कदम बढ़ा दिया तो धरा अपने शर्म से बाल कान के पीछे करने लगी। सूर्य उसे देखने लगा, धरा का हाथ पकड़ा तो धरा का दिल जोरों से धकने लगा। तभी सूर्य उसका हाथ पकड़ अपने से उसकी पीठ लगा लिया। तो धरा तो घबरा गई। तभी सूर्य पीछे से बाहों में भर लिया, बालों में चेहरा छुपा, बोला अब क्या जान लेने का इरादा है। तो धरा ये सुन शर्म मुस्करा दी क्योंकि आज तक सूर्य ने उसे कभी कुछ ऐसा बोला ही नहीं। वही सूर्य तो अभी धरा की खूबसूरती में खोया था। वो गाल पर पीछे से चूमते हुए बोला तुम बहुत खूबसूरत। तो धरा सिहर गई। सूर्य गाल से गले एम चूमने लगा तो धरा अपना चेहरा दूरी ओर कर ली। तभी सूर्य रुक गया, धरा को अपनी ओर किया तो धरा शर्म से सिमट रही। तो सूर्य उसकी कमर थामे बाहर ले जाने लगा तो धरा जल्दी उससे लिप्ट बोली ये क्या कहा जा रहे, प्लीज हम बाहर नहीं जा सकते इनमें। तो सूर्य उसे देख होठों पर चूम बोला तुम ज्यादा हमें कोई तुम्हें देख भी हम उसकी आंखें देखने के लिए ना छोड़े, पर हमारे सिवा तुम्हें कोई नहीं देख सकता। तो धरा आज सूर्य का ये रूप देखती रह गई। तो सूर्य उसे बाहर ले आया, बोला तुम्हें मूवीज पसंद है। तो धरा उसे कहने लगी तो वो बोला अब मत बोलना, तुमने देखी नहीं। सर झुका बोली देखी पर एक बार। तो सूर्य उसे घूर बोला जानते हैं आज हमारे साथ देखो। तो धरा उसे नासमझी में देखने लगी तो सूर्य उसे वही मॉल के थिएटर में लेकर आ गया। तो धरा तो हैरानी, वहां एक भी प्राणी ही नहीं। तो सूर्य उसे अपनी गोद में खींच लिया। तो धरा बोली ये क्या हमारी सीट है। तो सूर्य पीछे से बाहों में लिए बोला पर ये तुम्हारी नहीं हमारी, तुम सिर्फ यहाँ ही बैठ सकती हो। तो धरा मुंह बना ली, यहाँ मूवी देखने आया पर उसे तो अभी किसी और चीज की पड़ी है। तभी सूर्य पीछे हल्के हल्के किस करते हुए बोला कैसी मूवीज पसंद है। तो धरा मुंह बना बोली अगर बोलेगा रोमांटिक पसंद है। तो तभी वो चुप हो गई, ये सब क्या बोल रही। तभी सूर्य नाक से गाल पर सहलाते हुए बोला अच्छा तो तुम्हें रोमांटिक पसंद है पर रोमांस तो आता नहीं। तो धरा कुछ नहीं बोल पाई। तभी सूर्य बोला अगर मूवी चले तो याद रहे तुम्हारी नजरें सिर्फ स्क्रीन पर रहेगी, अगर हटी तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। तो धरा हैरान रह गई ये क्या बात हुई। तभी सामने देखी एक मूवी चलने लगी तो पहले उसकी स्टार्टिंग ही कुछ ऐसी बड़ी थी जिससे उसकी नजरें झुक गई। तभी सिस गई, सूर्य उसके कंधे पर काट गया। तो वो बोला कहा ना नजरें वही होनी चाहिए। तो धरा बोली पर ये सब क्या ही इतना गंदा लग रहा। तो सूर्य उसके बाल आगे कर बोला क्यों हम तो रोज करते। तो धरा चुप हो गई। सूर्य बोला अच्छे से देखो शायद हमें सेटिस्फाइड कर सको। तो धरा मन में कोसते हुए बोली बोल तो ऐसे रह जैसे रोज बिना सेटिस्फाइड हुए रह जाते कैसे भी, पर मन नहीं भरता तब तक तो छोड़ते नहीं। तभी सूर्य पीछे पर चुमते हुए बोला हाँ हमें अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, देखो और सीखो उससे। तो धरा सामने देखते पर उसकी नजरें तो टिक ही नहीं पा रही, ऊपर से अजीब से आवाजें। तो सूर्य उसके ड्रेस की नोट खोलते हुए बोला सोच क्या रही, ये सब तुम करती हो पर फर्क इतना है तुम्हें थोड़ा बोल्ड होने की जरूरत है, देखो वो कैसे उसका साथ दे रही। तो धरा डे से गुस्सा आने लगा था। सूर्य एक तो कैसे चीजें दिखा रहा, ऊपर उसकी बातें पर वो कुछ कर नहीं सकती। तभी उसकी सांसें भारी से हो गई। सूर्य गले में चूमे जा रहा था, साथ उसके हाथ थाई पर चल रहे थे। ड्रेस तो वैसे सिर्फ दिखाने को थी, जैसे कुछ पहना ही ना हो, उसका फायदा सूर्य उठा रहा था। धरा तो अब उसे महसूस करने लगी। अपनी आंखें बंद किए तो सूर्य उसे सिर से लगा, उस पर झुक हुए बोला आंखें क्यों बंद की, कहा था ना सामने देखो। तो धरा उसे मासूम बन देख बोली आप भी कहाँ रुक रहे, हमें परेशान कर रहे और ये कोई देखने की चीज है, पूरा यही भरा इसमें। तो सूर्य उसे देख पेट पर हरकतें करते हुए बोला हाँ हमारे बीच भी यही सब चलता है, कर सकते तो देखने में क्या हर्ज है। तो धरा चेहरा फेर मुंह फुला बोली आपको शर्म नहीं ऑटो, इसमें वो कैसे कपड़े खोल रही, पता नहीं कैसी है, इस मूवी में कैसे बिना कपड़ों के रहता है। तो सूर्य उसे देख करीब आया, सीने पर हरकतें करते हुए बोला उन्हें फर्क नहीं पड़ता, यही काम उनका। तो धरा उसे देख बोली तो ऐसा भी क्या काम जिसमें ऐसा रहना पड़े, पता नहीं कौन कौन ऐसा देखता होगा, अजीब नहीं लगता। तो सूर्य उसके सीने पर चुमते हुए बोला क्यों तुम भी हमारे साथ बिना कोई रिश्ते के ये सब करते, तुम्हें कैसा लगता। तो धरा चुप हो गई, सूर्य को देखने लगी। सूर्य करीब आ बोला बोलो हम तो इससे ज्यादा भी करीब आ चुके, फिर तुम्हें क्या लगता है। तो धरा की आंखें नम हो गई, वो चेहरा फेर बोली हटिए हमें नहीं रहना यहाँ। तो सूर्य उसे पीछे से बाहों में भर बोला क्यों सच्चाई आज हम नहीं हुई, तुम भी सिर्फ पैसों के लिए कर रही। तो धरा आंखें नम हो गई, वो क्या बोलेगा, तो पैसों के लिए रही पर अब सिर्फ पैसों के लिए ही करीब नहीं आती। तो धरा के कुछ ना बोलने से सूर्य उसे अपनी ओर कर बोला क्या हुआ अब क्यों नहीं बोल रही। तो धरा उसे नम आंखों से देख बोली क्या कहें, हाँ आते हैं पैसों के लिए आपके करीब, यही सुनना चाहते हैं। तो सूर्य उसकी आंखों में देखने लगा, बोला पर हमें तुम्हारी नजरें कुछ और बोल रही। तो धरा नजरें फेर बोली आप कब से हमारी आंखें पड़ने लगे, हम अपनी औकात अब भूलना नहीं चाहते, यहाँ भी आप अपने लिए ही लाए हैं तो करिए, फिर हमें घर जाना है।
तो सूर्य खड़ा हो गया, बोला चलो। तो धरा उसे देख बोली क्यों, हम अब नहीं रोक रहे आपको। तो सूर्य उसकी बाह पकड़ बोला हमें कब करना वो हमारी मर्जी होगी, तुम्हारी नहीं। तो धरा आंसू आ गए पर वो उन्हें छिपाने लगी, पर सूर्य से ना छिपे। तो सूर्य उसे बाहर ले जाते हुए बोला पहले कुछ खा लो, हमारी भूख वैसे तुम्हें ही बुझानी है। तो धरा गुस्से से मुंह फेर ली, पता नहीं धरा का गुस्सा से भर चेहरा देख सूर्य के होठों पर ना दिखने वाली अनजाने में ही मुस्कुराहट आ गई। वो उसे फिर से ड्रेस काउंटर पर लाया, बोला जाओ कपड़े बदलो। तो धरा उसे देखने लगी तो सूर्य उसे एक ड्रेस बड़ा, बोला चलो हमें यहाँ बाहर जा रहे। वो निकल गया तो धरा ड्रेस देखी जो अब शॉर्ट नहीं थी, तो पता नहीं वो मुस्कुरा दी। वहीं निया अभी नीचे वही बिल्डिंग के नीचे बने गार्डन में टहल रही थी, तभी उसके कानों में आवाज पड़ी हाय लगता अभी अभी कोई नया माल आया है। तो निया के कदम रुक गए, पीछे पलट देखी तो वही कुछ लड़के सिगरेट पीते हुए उसे देख रहे, पर निया देखते नजरें घुमा हंसने लगे। एक बोला वैसे इसका जो होगा उसके तो मजे ही मजे नहीं। तो दूसरा बोला हाँ देख नहीं रहा क्या सेक्सी माल है। तभी निया की आवाज उनके कानों में पड़ी, अच्छा तो तुम्हें बहुत परख है, कौन सा कैसा माल है। तो लड़के निया को देखी जो गुस्से देख रही, तो एक की फट गई। दूसरा निया को देख बोला हाँ है तो सही पर टेस्ट की कमी। तो निया उसे देख बोली अच्छा तो कभी टेस्ट नहीं किया, अच्छा मैं बताती हूँ। वो मुस्कुरा कर करीब आए तो लड़का ये देख मुस्कुरा कर बोला देख ये तो खुद फ्री का माल है। तभी निया जोर से गाल पर तमाचा रख दी, गुस्से बोली अब कैसा लगा टेस्ट, शायद कभी भूलो नहीं। तो ये देख वो लड़का गुस्से भर गया, निया का हाथ पकड़ बोला साली अपन पर हाथ उठाएगी। निया गुस्से बोली तेरे डेसे लफेगे बहुत देखे मैंने, अच्छे अच्छे के थोपड़े भी चेंज किए। वो उसका हाथ झटक दी। तो लड़का देखता रह गया, बोला तू साली औरत जात। तभी वो उस पर हाथ उठता तभी कोई उसका हाथ पकड़ लिया। निया हैरान रह गई, ये और कोई नहीं धीरज था। गुस्से उस लड़का हाथ झटक बोला छूना भी नहीं। तो लड़का उसे देख बोला तो तेरी बंदी है तो क्यों फ्री में सर्व कर रहा। तो धीरज गुस्से भर गया, उसकी कॉलर पकड़ मुक्का झड़ बोला साले अपनी जबान संभाल कर बोल। तो निया धीरज को पहली बार ऐसे देखी थी। तो लड़के धीरज को उससे दूर करने लगे तो धीरज को पकड़ लिए। तो वो लड़का गुस्से बोल साला अपन पर हाथ उठाया जानता नहीं। तो धीरज गुस्से बोला साले अपने इन पिल्लों को बोल पहले छोड़े फिर मैं तुझे बताता हूँ मैं कितना जानता तुझे। तो वो लड़का गुस्से धीरज के मुंह पर मुक्का झड़ दिया, बोला साले बंदी तो संभाली जाती नहीं, ऐसे दिखाती फिरेगी तो अपन की नजर तो जाएगी ना। तो धीरज गुस्से बोला साले अगर तूने उसे देखा भी आंखें फोड़ दूंगा तेरी। तो वो लड़का गुस्से बोल साले इतनी हिम्मत किसकी नहीं देखी तुझे। तो मैं वो अपना चाकू निकाल लिया। तो निया हैरान से देखती रह गई। वो धीरज को देखा पर धीरज डरा नहीं, तो वो लड़का उसे देख उस पर वार करता तभी निया उसका हाथ पकड़ ली, बोली कमीने हटा इसे। तो लड़का निया के बाल पकड़ बोला साली तेरी वजह से आज अपन इतनी बेइज्जती हुई तुझे। तो रुक, निया के बाल पकड़े जबरदस्ती ही होठों की ओर बढ़ने लगा। तो निया उसे दूर करने कोशिश करने लगी, तभी धीरज उसे खींचकर लात मार दिया जिससे वो जमीन पर जा गिरा। तभी धीरज उसके आदमी जोर से झटक दिया, उस लड़के पर टूट पड़ा, उस बेट मारने लगा, बोला सेल छुआ कैसे उसे तुझे। तो मैं तो निया धीरज को ऐसे देख जल्दी उसके पास आए, धीर प्लीज छोड़ो उसे वो मर जाएगा। पर धीरज गुस्से बोला इसने तुम्हें देखा भी कैसे। तो निया तो धीरज को देखती रह गई, उसे तो नहीं पता धीरज उसे इतना चाहता कोई उसे देखे भी ये भी नहीं देख सकता। तभी वहां पुलिस आ गई, धीरज को दूर किया तो उस लड़के पकड़ लिया। पुलिस वाला धीरज को देख बोला क्या है इतनी गर्मी तुझ में। तो धीरज उसे देख बोला तो आप लोग ऐसे लोगों बाहर आने क्यों देते जो हमें अपनी गर्मी दिखाने पड़े, ये यहाँ रोज लड़कियों छेड़ते हैं। तो वो हवलदार बोला बहुत जबान है इसकी, रुक तुझे। तभी निया आगे आ गई, बोली नहीं प्लीज इसकी गलती नहीं, मेरे लिए लद रहा। तो पुलिस वाला निया देखने लगा, बोला तो संभाल इसे, अगर अब और चढ़ा तो सीधा पुलिस के डंडे से ही ठंडा पड़ेगा। तो धीरज गुस्से में बोला आपको नजर नहीं आता, आपको अपने काम सही करना चाहिए, ये आदमी रोज ऐसी बड़ी ही हरकतें करता। तो पुलिस वाला उसे घूर तो निया पलट धीरज से बोली प्लीज चुप हो जाओ। तो धीरज गुस्से उसे देख वहां से चला गया, तो निया उसके पीछे। धीरज गुस्से अपने कमरे में आज सामान इधर उधर करने लगा, जब भी गुस्सा आता वो यही करता। तो निया उसे ऐसे देख पीछे से बाहों में ली, बोली प्लीज शांत हो जाओ। तो धीरज उसके हाथ हटा, बोला प्लीज अभी मेरे सामने मत आओ, मैं गुस्से में तुम्हें हट नहीं करना चाहता। तो निया आगे आई, बोली धीर प्लीज। तो धीरज चेहरा फेर बोला वो लोग तुम्हें कैसे बोल रहे थे। तो निया उसके गले लग बोली पर हुआ कुछ नहीं। तो धीरज उसके चेहरे को हाथों में भर बोला तुम ऐसे कहीं बाहर नहीं जाओगी। तो निया उसे देख बोली क्यों। तो धीरज गुस्से बेड पर बैठ बोला मुझे पसंद नहीं कोई तुम्हें देखे या ऐसे तुम्हारे पर कमेंट पास करे। तो निया उसे देखने लगी, करीब आए, चेहरे को हाथों में भर बोली मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना फर्क पड़ता मुझसे। तो धीरज उसके सीने में चेहरा छुपा बोला बहुत पड़ता है, कोई देखे मुझे अब पसंद नहीं। तो निया उसके बाल सहलाते हुए बोली ये जानते हुए भी मैं कैसी हूं। तभी धीरज उसे देख बोला मैंने कहा ना वो सब मैं नहीं जानता, मुझे अभी से फर्क पड़ता फिर। तो निया के आंसू आ गए, बोली मुझे नहीं पता था, मुझे भी कोई चाह सकता। तो धीरज उसे देख अपने सीने से लगा, बोला मैंने कहा था ना पिछली बातें मैं नहीं सोचता, मुझे तुम्हारे आज से फर्क पड़ता है। तो निया उसके गले लगे, बोली धीर प्लीज इतना प्यार मत करो, अगर मैं उतना नहीं दे पाए। तो धीरज उसके चेहरे को हाथों में भर बोला मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं, जो भी तुम ही हो, तो तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं, जितना मुझे चाहिए वो तुम्हारे होने से मिल गया, बस अब तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो निया उसे कस के गले लग बोली आई लव यू सो मच धीर। तो धीरज उसे बाहों में लिए बोला लव टू।
नेहा उसके सीने पर चीन टिका ली। धीरज उसके बाल कानों के पीछे कर बोला क्या देख रही, तो नेहा ना में सर हिला, आगे बढ़, होठों पर चूम बोली कुछ नहीं। तो धीरज उसके गाल पर हाथ रख होठों पर छू बोला चलो हम बाहर डिनर करते। तो नेहा उसके सीने पर दूर कर बोली हटो नहीं जाना। तो धीरज पीछे से बाहों में ले बोला जल्दी जाओ रेडी हो जाओ मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाना है। तो नेहा हैरानी से उसे देखी तो धीरज उसके लिए पैकेट आगे कर बोला ये लो पहन कर आओ। तो नेहा ये सब देख हैरान रह गई। तो धीरज उसे बाथरूम में बेचते हुए बोला जल्दी जाओ मेरा मूड बदल जाएगा। तो नेहा मुस्करा दी। रात धरा बाहर देख रही, सूर्य गाड़ी ड्राइवर कर रहा था। वही धरा पता अपने में ही मुस्करा रही, पता नहीं आज पूरे दिन सूर्य के साथ बिताया था उसने, पर अलग सी खुशी थी। सूर्य उसे पूरा वक्त दिया। आज का दिन तो वैसे उसका हमेशा स्पेशल नहीं रहा, आज था। भले सूर्य जताता नहीं था पर धरा खुश थी। सूर्य उसे देख रहा बार बार, धरा की मुस्कुराहट छिपी नहीं उससे, ये देख पता उसे अच्छा लग रहा था। तभी उसे अजीब लगा, वो अपनी गाड़ी देखने लगा। तभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी धरा जो शांत थी, गाड़ी की स्पीड अचानक चेंज होते सूर्य को देखी जो खुद समझ नहीं पा रहा था। तो धरा घबरा सी गई, जल्दी बोली क्या क्या हुआ। तो सूर्य धरा को देखा पर धरा के चेहरे पर घबराहट देख ना में सर हिला, सामने देख गाड़ी को कंट्रोल करते हुए बोल कुछ नहीं। तो धरा सूर्य के भाव समझ गई, परेशान होते हुए बोली नहीं अचानक गाड़ी को क्या हुआ। तो सूर्य गाड़ी जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए बोला शांत रहो हमें कुछ सोचने दो। तो धरा समझ गई कुछ तो हुआ। तो सामने आसपास से गाड़ी आ रही पर सूर्य गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो धरा ये सब देख सूर्य की बाह पकड़ बोली नहीं प्लीज कुछ कीजिए, ऐसा तो एक्सीडेंट हो सकता। तो सूर्य सामने गाड़ियों को देखते हुए बोला चुप रहो। तो धरा रोने लगी, अचानक ये क्या हो गया, सब ठीक था पर सूर्य से गाड़ी अब कंट्रोल से बाहर थी। धरा को देखा जो उसे बेहद टाइट पकड़े थी, तभी वो उसके हाथ हटा दिया। तो धरा उसे देखने लगी, तभी सूर्य बोला कूदो इससे। तो धरा हैरानी से उसे देखने लगी पर गाड़ी बहुत तेज चलने लगी, जैसे किसी से टकराए तो पूरी क्रैश हो जाएगी। तो सूर्य धरा को देख गुस्से बोला कहा ना। तो धरा जल्दी ना में सर हिला, उसे पकड़ बोली नहीं। तो सूर्य उसे देखता पर सामने बहुत से गाड़ी आ रही, उसकी गाड़ी सड़क पर ऐसे चल रही कोई देखकर बता सकता जो कंट्रोल से बाहर हो। तभी धरा की नजर सामने गई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, जल्दी से बोली कुछ कीजिए। तो सामने एक ट्रक आ रहा था पर ट्रक सीधा उनकी ओर ही आ रहा था। सूर्य गाड़ी मोड़ने की कोशिश की पर वो तो जैसे उसके कंट्रोल में नहीं थी, पर वो कुछ करता वो ट्रक उसी स्पीड से उसकी ओर आने लगा जैसे उससे ही टकराना चाहता हो। तभी टकराता तो धरा तो ये देख अब सूर्य को कस पकड़ ली। तभी वो कार ट्रक से टकरा गई पर जोर से धमाका हो गया, ट्रक पूरा गाड़ी आपस में टकरा गए। तभी वो कार पूरी क्रैश हो गई। पर वही कुछ दूरी पर सूर्य धरा को ले पलट गया। धरा उसे जैसे कुछ खबर ना लगी, क्योंकि गाड़ी टकराती वो धरा को ले नीचे कूद गया था। वो तो उस गार्ड की हालत देख रहा जो पूरी जल गई थी। ये सब उसके समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे। तभी धरा उसके सीने से निकल वही गाड़ी ऐसी हालत में देख वो आंखें फाड़े देखती रह गई। सूर्य को देखी जो अभी कुछ सोचने लगा था, तभी वो उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोली आप ठीक है। तो सूर्य उसे देखा तो धरा रोते हुए उसके चेहरे को हाथों में भर देखते हुए बोली आप ठीक है। तो सूर्य उसे देखने लगा तो धरा की नजर सूर्य सर पर चोट पर गई, उसे देखते हुए बोली आपको चोट आई है। तभी वो सूर्य के हाथ देखी जहां ब्लड आ रहा था, वो रोते हुए बोली आपको चोट आई है। तो सूर्य बिना भाव से बोला कुछ नहीं हुआ। अभी वो सोचा जो होने वाला था वो उसी गाड़ी को देख बोला। तो धरा उस गाड़ी को देख समझी सूर्य बोल रहा तो हैरान रह गई, वो बिना सोचे सूर्य के गले लग बोली ये सब क्या था, अगर आपको कुछ हो जाता तो सूर्य वैसे ही बोला अच्छा पर उसमें मैं तुम भी थी। तो धरा कुछ ना बोल उसे गले लगी रही। सूर्य उसे दूर कर बोला अब क्या यहाँ सड़क पर ऐसे रहना है। तो धरा जल्दी से दूर हुई, सूर्य खड़ा हुआ, कुछ गाड़ी आ गई। धरा देखने लगी उसमें कुछ आदमी आए तो सूर्य उन्हें देख बोला पता करो ये किसका करा धरा है। तो वो सर झुका जी बॉस बोल दिए। तो सूर्य धरा का हाथ पकड़ाकर गाड़ी में बैठ गया। धरा तो बहुत डर गई, ये सब क्या था, अगर सच वो थोड़ी देर और रुकते तो फिर ये सोच उसकी रूह सी कांप गई। पर सूर्य जैसे किसी सोच में था, वो अपना सर सिर पर टिका लिया। तो धरा उसे देख करीब आए, देख बोली आप परेशान है। तो सूर्य वैसे ही बोला नहीं। तो धरा उसे देख बोली ये सब क्या था। तो सूर्य वैसे ही नॉर्मली बोला देखा नहीं किसी ने हमें मारने की कोशिश की। तो धरा हैरान रह गई, सूर्य की बाह पकड़ बोली क्या फिर से। तो सूर्य उसे देख बोला पर ये उसके आदमी नहीं, ये हमें कोई और लगता है। तो धरा उसे फ्रिक से देखने लगी। तो सूर्य उससे नजरें फेर बोला तुम अपने इस दिमाग पर जोर देना बंद करो, हमें ऐस लाचारी से मत देखो। तो धर उसे देख बोली आपको डर नहीं लगता, ऐसा आपकी कोई जान लेना चाहता है। तो सूर्य उसे देख बोला नहीं इसकी आदत है। तो धरा उसे देखने लगी। तभी सूर्य उसे देख बोला क्यों, तुम्हें तो कहा लगता जब मन करता मरने की सोचती रहती, वैसे अभी मर जाती तो शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कहाँ ही जीना है तुम्हें। तो धरा उसे देखते हुए बोली नहीं अब जीना है। तो सूर्य उसे देखने लगा तो धरा अपनी नजरें फेर ली। तभी सूर्य पीछे से चीन टिका बोला अच्छा ऐसा भी क्या हुआ, जीना की इच्छा जग गई। तो धरा वैसे अपने हाथों की उंगलियों से खेलते हुए बोली पता नहीं उस दिन के बाद अब मरने के बारे में नहीं सोचना हमें। तो सूर्य उसकी सुन बोला क्यों। तो धर वैसे ही बोली नहीं जानते अब जीना चाहते हैं। तो सूर्य हल्का सा मुस्करा दिया।
तभी गाड़ी रुक गई। सूर्य पीछे हो बोला जाओ तो धरा उसे देखी तो सूर्य सर टिका बोला जाओ अब जाना नहीं तुम्हें तो धरा पता नहीं आगे बढ़। सूर्य के गाल पर हाथ रख सर पर चूम बोली अपना ख्याल रखिएगा। सूर्य तो सुन रह गया, वो कुछ रिएक्ट करता तो धरा जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल गई तो सूर्य ये होते विंडो से देखा तो धरा जल्दी से अंदर चली गई तो सूर्य अपना सर सिर से टिका मुस्करा दिया तो अपना हाथ उठा सर पर छुआ तो उसकी आंखें बंद हो गई। तभी वो खुद से बोला ये हमें क्या हो रहा है, ये चांद नहीं धरा है, हम कैसे चांद की जगह दे सकते हैं। उसका डे से कब से इसी उधेड़ बुन में चल रहा था। सुबह ऑफिस एक गाड़ी बाहर आकर रुकी, उसमें से नव्या बाहर आए ब्लडिंग को देख रही थी। बोली आखिर कौन है वो लड़की, हमें पता लगाना है। उसके भाव सख्त हो गए। वो अंदर आए वही अंदर मैम प्लीज आप एसफोर्स नहीं कर सकती, सर को पता चला तो नव्या गुस्से दिशा से बोली तो तुम हमें मना करोगी, नहीं जानती हमें, हम तुम्हारी लेडी बॉस है। तो दिशा बोली मैम आप सर को जानती, उनके लिए कोई मतलब कोई नहीं, हम उनसे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो नव्या गुस्से टेबल पर हाथ रख बोली तो तुम हमें कुछ नहीं बताओगी। तो दिशा सर झुका नामे सर हिला दी तो नव्या गुस्से खड़ी हुई बोली ठीक तुम्हारे न बताने ऐसा नहीं, हमें पता नहीं चलेगा, हमें पता लगा लेगे। वो चली गई तो दिशा गहरी सांस ले बैठ बोली पता नहीं क्या है, ये सर की वाइफ है पर सर एक घास तो दूर तिनका तक नहीं डालते और ये मुझ पर अपनी दोस्त जमा रही चलती तो सर के आगे भी नहीं, इनकी वो मुंह बना दी। वही नव्या गुस्से जा रही क्योंकि उसका काम ऐसा तो नहीं हुआ था। तभी सामने आ रही फाइल लिए धरा से टकरा गई जिससे धरा के हाथ की फाइल नीचे गिर गई। तो ये होते ही नव्या गुस्सा से बोली देख आकर नहीं चल सकती, हमें लग जाती तो धरा तो खुद गिरती बची। वो फाइल उठाते हुए बोली माफ करिए वो पता नहीं। तो नव्या उसे देखी तो हैरान रह गई, साथ में ही पसीना आने लगा। तो धरा उसे देख बोली आप, तो नव्या जल्दी से अपना फेस साफ की तो धरा उसे देख बोली आप ठीक है। तो धरा उसे छूती पर नव्या उसका हाथ झटक दी तो धरा उसे देख बोली क्या हुआ, आप ठीक नहीं लग रही। तो नव्या उसे देख बोली तुम तो धरा उसके ऐस बोलने से बोली आप हमें जानती। तो नव्या जल्दी से बोली नहीं तो नहीं तुम यहाँ। तो धरा तो समझ नहीं पा रही थी तो धरा उसे देखने लगी। तभी नव्या जल्दी से वहां से निकल गई तो धरा उसे बस जाती देखती रह गई। पर धरा अपनी टेबल पर आ गई, पता नहीं उसे नव्या का बिहेव बहुत अजीब लगा। वो वैसे बैठी तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आए तो धरा ये देख आंखें सिकुड़ गई। वो फोन देखने लगी, उस मैसेज को पढ़ा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर और मैसेज आने लगी तो धरा खड़ी हो गई, जल्दी से बाथरूम आए, मिरर के आगे खड़ी वो मैसेज पढ़ रही, सामने देखते हुए बोली ये सब क्या है और कौन है ये इंसान जो ऐस बड़ी ई बातें कर रहा, हमें से क्या, हमें सर से बात करनी चाहिए नहीं, वो तो गुस्सा ही करेंगे अगर ऐस बड़ी ई कुछ पता चला, ऐसा ना हो हमें ही सुनाने लगे। वो परेशान सी हो गई। तभी एक और मैसेज आया तो वो उसे पढ़ी तो और परेशान हो गई, अपना चेहरा धो बाहर आए। आज सूर्य से मिल ही नहीं पाई क्योंकि सूर्य किसी मीटिंग से बाहर ही था। वो शाम को ऑफिस से बाहर आए, अपना फोन देख मन में बोली क्या करे, जाए कि नहीं जाए, ये कौन है, हमें मैसेज कर रहा है, अजीब सी बातें बोल रहा है, ये है कौन, इसे हमारे बारे में कैसे पता। वो अब कुछ सोच वहीं से ऑटो कर बैठ गई। वहीं दूसरी ओर धीरज प्रिया के घर पर बैठे हुए बोला यार मुझे लेट हो रहा है जल्दी कर। तो प्रिया की आवाज आए हाँ तो रुक नहीं सकता, वो कितनी मेहनत कर रही। तो धीरज ये सुन बोल तू कहा और कौन है किचन में। तो प्रिया रूम से बाहर आए, बोली तो तू खुद ही देख ले कौन है। वो हंस दी तो धीरज को अजीब लगा, जल्दी से उठ किचन की ओर आए तो सामने देख हैरान रह गया क्योंकि सामने निया थी पर अभी कोई खास हालत में थी, पूरा चेहरे के आसपास आटा लगा था पर कुछ तो अलग था। अरे ये तो पूरी ही बदली थी, अभी लॉन्ग सूट पहने थी, बिल्कुल अलग लग रही थी पर बेक नेक डीप था, बालों का झुंड बनाए थी। पर धीरज तो उसकी ऐस बड़ी ही खूबसूरती देख वही खड़ा रह गया। तभी प्रिया उसके कंधे पर हाथ रख बोली अब क्या ऐसी देखता रहेगा, जाएगा भी, बेचारी तेरे लिए ही परेशान हो रही, मुझे तो हाथ लगाने नहीं दे रही। तो धीरज ये सुन संस में आए, उसे देख बोला हाँ तो तू यहाँ क्या कर रही। तभी निया पलट धीरज को देखी, तभी पलट खड़ी हो गई, बोली तुम। तो प्रिया जाते हुए बोली हाँ कर ले रोमांस। तो वो दोनों उसे कहते रह गए। तो धीरज निया को देखा, पता ऐस लुक में वो तो कहर दगा रही थी, वैसे कितनी हॉट लगती थी पर ऐस डे से सब कुछ बदल गया हो। निया धीरज को पास आता देख बोल मुंह बना बोली नहीं तुम वही रहो, अभी मैंने कुछ नहीं किया। पर धीरज का तो ध्यान उस पर था। निया उसे आता देख जल्दी आगे आए, सीने पर हाथ रख बोली सुना नहीं, जाओ मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो धीरज उसकी कमर थाम बोला क्या बात है ये सब। तो निया मुस्करा दी, बोली कैसा लगा। तो धीरज उसे देख बोला काश ये चेहरे पर आता ना होता तो तुम ज्यादा खूबसूरत लगती। तो निया बोली क्या, वो अपना चेहरा साफ करते हुए बोली कहाँ लगा है। तो धीरज उसके हाथ पकड़ बोला मैं करता। तो वो रुक गई, वो निया के चेहरे को हाथ में सर पर चूम बोला बहुत खूबसूरत लग रही। तो निया उसे कहने लगी तो धीरज पीछे देखते हुए बोला वैसे बना क्या रही, पिछली कितनी देर से वही बैठा हूँ, अब अपन तरह इसे भी खूबसूरत बना रही तो सुन नहीं वरना मैं खा नहीं पाऊंगा। तो निया मायूस सा मुंह बना बोली नहीं हुआ, सारा जल गया। तो धीरज उसकी सुन पीछे देखा तो जली हुई रोटी थी। तो धीरज निया देख बोल वाह इतना खूबसूरत बनाने क्या जरूरत थी। तो निया उसके सीने पर मारते हुए बोली हटो मजाक उड़ा रहे मेरा। तो धीरज हंसते हुए बोल नहीं पर क्या जरूरत थी किचन में आने की। तो निया पलट मुंह बना बोली रहने दो तुम भुधू, यहाँ मैं कोशिश कर रही तुम्हारी चॉइस के जैसी बनने की पर नहीं तुम्हें बस मजाक उड़ाना। वो मुंह फुला जाने को हुई, तभी धीरज उसे पीछे से बाहों में भर लिया।
नेहा गुस्से बोली छोड़ो वरना सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। तो धीरज बोला अरे इतना गुस्सा, अच्छा बाबा नहीं उड़ा रहा मजाक, वो तो बस ऐस कहा। तो नेहा मुंह बना बोली सब पता है क्यों कहा, मुझे नहीं आता ये सब। तो धीरज उसे अपनी ओर कर कहा तो किसने कहा सीखने। तो नेहा उसके सीने पर हाथ रखे घूर बोली मेरी माँ ने कल ही सपने में आई, बोली जाओ किचन खाना बनाओ। वो गुस्से मुंह बन बोली बोलते हो तुम्हारे लिए सीख रही थी। तो धीरज उसकी कमर हाथ रखे अपने से सटा बोला अच्छा बाबा सॉरी यार, इतना भी क्या गुस्सा। तो नेहा उसे घूर बोली पर हुआ भी क्या, कुछ बना नहीं पाए तुम्हारे लिए। तो धीरज उसके चीन को पकड़ बोला तो मैंने तुमसे कुछ मांगा, इन सब की जरूरत नहीं। तो नेहा उसे देख बोली तभी दर्द होता, मेरी इतनी गलतियों के बाद भी तुम्हारी कोई मांग नहीं दर्द होता। अब उसकी आंखें नम हो गई। तो धीरज उसके गाल सहलाते हुए बोला यार ये सब कहाँ से सीखने लगी, नॉर्मल बनने को कहा, तुम पूरी लड़की बनने लगी। तो नेहा उसे घूर बोली अब क्या है, लड़की हूं तो वही रहेगी। तो धीरज मुस्करा दिया गाल सहलाते हुए बोला पर तुम ये सब करके मुझे दर्द दे रही। तो नेहा उसे देख बोली क्या सच कोई बिना कोई स्वार्थ इतना चाह सकता, ये मैंने कभी ना ही सुना ना ही देखा। पर धीर ये सब तुमसे मिला, तुमने तो क्या कुछ नहीं दिया, पर मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया। तो धीरज उसे अपनी बाहों में ले बोला अब पे करती तो लेने देने की बात कहां से बीच में आ गई, और मुझे तुमसे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, वही पूरा दे दो, मुझे तुमसे कोई और चाह नहीं। तो नेहा उसे देख गले में बाहें डाली बोली अच्छा तो और कुछ नहीं चाहिए। तो धीरज उसे देख बोला हाँ तुम्हारा बहुत सारा प्यार। तो नेहा उसे दूर कर पलट जाते हुए बोली नहीं अभी तो कहा कुछ नहीं चाहिए। तो धीरज पीछे कमर पर हाथ रख बोला चलो थोड़ा सा। तो नेहा नामे सर हिलाई। तो धीरज चीन टिका बोला इत्तू सा भी नहीं। तो नेहा पलट मुस्करा दी। पलट धीरज को देख बोली अच्छा अब आपको प्यार चाहिए। तो धीरज उसकी कमर थामे अपने से सटा बोला यार ऐस आओगी तो कंट्रोल नहीं रहेगा। तो नेहा चेहरा फेर ली। तो धीरज गाल पर चूम बोला हाय हमें तो पता नहीं था आप शर्माती भी। तो नेहा मुस्करा दी। वही धरा अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकली, उसके आंखों से आंसू बहे रहे थे पर वो रोकती पर रुक नहीं रहे थे। उसे अपने सीने में दर्द हो रहा था, वो अभी किसी से मिलकर आई तो ऐस बड़ी ई कौन सी बातें उसे पता चली नहीं पता। वो अभी रात में सड़क पर ऐसी चल रही थी, उसे अपने सूर्य के बीच के रिश्ते को लेकर ही बातें जहन में चल रही थी, वही सब सोच सोच उसका दिल घबरा रहा था। वो खुद से बोली नहीं धरा तो ये सब क्या कर गई सर, वो तो तेरे कभी हो नहीं सकते, नहीं है भगवान हम कैसा पाप कर बैठे जो हमारी है नहीं उससे दिल लगा बेटे। वो शांत से सड़क पर चल रही, कहाँ चल रही उसे पता ही नहीं, उसके ध्यान तो कहीं और था। उसके आंसू नहीं रुक रहे, वो वही किसी फुटपाथ पर बैठ गई, चेहरा हाथों में भर रोने लगी, बोली क्या सच में वो शादीशुदा है। तो धरा वो तेरे कैसे हो सकते, हम तो उन्हें अपना सब कुछ दे चुके, यहाँ तक अपना दिल हार बैठे उनके लिए, कहीं इसलिए तो वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। वो रोने लगी, धरा सही तो कहते हमारी औकात तो है कहाँ उनकी जैसी, वो हमें कैसे चाह सकते, हमारा उनका कुछ नहीं हो सकता, पर वो कैसे भूल जाए उसके सूर्य के बीच के पल, वो तो अब उन एहसासों को जी रही थी सूर्य के साथ। तभी एक आदमी आवाज आई ये मैडम कितने पैसे लेती हो। तो धरा ये सुन जल्दी से देखी तो एक शराब पिया आदमी था, तो वो घबरा गई, जल्दी से खड़ी हो गई। वो आदमी बोला बोलना कितने पैसे हैं तेरे। तो धरा घबराई जल्दी आगे चलने लगी, तो आदमी उसे पीछे आते हुए बोला अरे कहाँ जा रही, बोलना जितने मानेगी उतने दूंगा, बस आज रात के लिए आजा। तो धरा को रोना आ गया, वो जल्दी से आगे चलने लगी तो पीछे देखी तो आदमी आ रहा, तो जल्दी आगे भागते हुए जल्दी एक गली कॉर्नर आते ही छिप गई। रोने लगी पर वो आदमी धरा ना दिखी, तो आसपास देख वही चला गया। तो धरा उसे जाते ही वही अपना रोके हुए थी, रोने लगी। तभी एक आदमी उसके पीछे कंधे पर आहत रखा, तो धरा डर गई। तो आदमी नॉर्मल था, थोड़ा उम्र में था। धरा देख बोल क्या है, आपको किसी मुसीबत में है। तो धरा जल्दी नामे सर हिलाए। तो धरा जाती वो बोल अरे उधर मत जाना, अभी सही नहीं उस ओर जाना। तो धरा बोली क्यों। तो आदमी बोल अरे मैडम आपके भले के लिए कह रहा, लगता आप ऐस बड़ी ई लटकी नहीं। तो धरा उसे देखने लगी, वो बोला हाँ आप मुझ पर विश्वास कर सकती, ये एरिया सेफ नहीं, यहाँ इस समय आम लड़कियों का घूमना सही नहीं। तो धरा घबरा गई, बोली ये आप क्या बोल रहे। तो आदमी बोला हाँ अभी आपके पीछे कोई आदमी पड़ गया होगा। तो धरा जलकी हाँ में सर हिलाई। तो आदमी बोला देखा यहाँ इस समय आपका सड़क रहना सिर्फ नहीं क्योंकि रैकेट चलते हैं। तो धरा डर गई, बोली तो हमें यहाँ से जाना है। तो वो धरा से बोला आप आओ मैं आपको निकालता हूँ यहाँ सर। तो धरा उसके साथ आए, तो वो उसे उस गली से ले जाने लग। तो धरा आसपास अजीब लग रहा, थोड़ा गली सही नहीं थी, वो क्या करे समझ नहीं आ रहा। तभी फोन याद आया, वो अपना फोन पर्स में देखने लगी, तभी हैरान रह गई, फोन कहाँ है, मतलब भागने की वजह से शायद वही गिर गया। तो वो और घबरा गई, अब क्या करे, इस आदमी पर विश्वास करे या चली जाए उसी तरफ। तो आदमी चलते हुए बोला डरो नहीं, यहाँ मेरी मौसी रहती थी, मैं आपके लिए यही ऑटो लेकर आता हूँ, जब तक आप यहाँ सेफ रहेगी। तो धरा ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही वो के करे किधर जाए। तो वो आदमी उसे एक घर की ओर लाया, बोला अरे मौसी ओ मौसी। तो एक औरत आई, बोली क्या है क्यों बल्ला रहा है, आ रही हूँ। तो धरा अपने हाथ रगड़ने लगी। तो वो आदमी बोला ये बच्ची है, इसे थोड़ी देर यही रखो, मैं इसके लिए ऑटो लता, यहाँ तो दूर तक नहीं होते पता बाहर अभी कैसा माहौल है। तो वो औरत धरा को देखने लगी, तो धरा और अजीब लग रहा, बोली नहीं आप मुझे बाहर ही छोड़ दीजिए। तो औरत बोली अरे बेटा डरती क्यों, रुको ये मुकेश अभी लाया, डर मत। वो धरा के सर पर हाथ फेरते हुए पाया से बोली। तो धरा थोड़ा ऐस करे पर थोड़ी घबराहट कम हुई।
तो वो मौसी बोली जा जल्दी, बच्ची को एर होगी तो जल्दी बोला हाँ। तो धरा वही खड़ी हो गई। तो वो बोली अरे खड़ी क्यों, आओ बैठो। वो उसे वही कमरे में ले आए। तो धरा आसपास देख अजीब लग रहा। तो वो औरत मुस्कराई बोली अरे डरती क्यों है, मैं औरत हूँ मर्द नहीं। तो धरा अब बैठना ही पड़ा। तभी वो औरत चिल्लाते हुए बोली अरे लीला कहाँ है रे। तो एक लड़की आवाज आ रही हूँ मौसी। एक लड़की आई। तो धरा उसे देखने लगी। वो धरा को देख बोली अरे वाच। तभी मौसी बीच में बोली क्या है, शुरू हो गई, देख नहीं रही बच्ची है, जा पानी ला। तो वो लड़की धरा को देख बोली हाँ लाती चली गई। तो धरा बोली नहीं हमें ठीक है, प्लीज हमें जाते, शायद वो आने वाले होंगे। तो मौसी जल्दी से बोली सरे नहीं, डर नहीं, वो यही आएगा। तभी लीला पानी ले आई। तो मौसी धरा को पानी पकड़ा बोली चल पी ले, देख कितना पसीना आ रहा हो। तो धरा पानी का गिलास ले ली पर उसका मन नहीं मान रहा था। वो बोली नहीं हम ठीक है। तो वो बोली अरे कितनी डरती है, तो पानी है, कोई शरबत थोड़ी दे रही हूँ, पी ले। अब हमारे घर कोई आए बिना पानी के जाए, ये थोड़ी अच्छा लगता। तो धरा अब दे से मजबूर सी हो गई, पानी पीना ही पड़ा। थोड़ा बहुत पी पर उसका टेस्ट अजीब था। वो थोड़ा सा पी बोली बस। तो मौसी मुस्कराई बोली वैसे बहुत पायरी है, सुंदर भी। तो धरा उनकी सुन रही पर सर घूमने लगा। वो अपना सर पकड़ बोली हमारा सर। तो मौसी उसे देख बोली तो ठीक है। तो धरा सर पकड़ बोली हमारा सर, पर वो वही न बेहोश हो गई। तभी वो औरत मुस्करा दी। लीला बोली ये कौन सी छोकरी मंगवाई तूने। तो वो औरत बोली ये मुकेश तो बहुत काम की चीज ले आया, अब देख क्या होता है। वो शातिर सी मुस्करा दी। पर धरा तो अब बेहोश हो गई, उसे कुछ पता नहीं वो अब कहाँ है। एक कमरा, धरा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, आसपास देखने लगी पर उसे अभी तक संस ही ना हो वो कहाँ हो। तभी अजीब सा कमरा देख उसकी आंखें झट से खुल गई, बैठ गई। पर तभी उसे महसूस हुआ उसके हाथ बंधे थे। तो ये देख वो घबरा गई, आसपास देखने लगी। छोटा सा कमरा था, कुछ गंदा सा ही था, अजीब सी बदबू आ रही थी। पर वो सोचने लगी वो यहाँ कैसे। तभी उसे कुछ याद आया, वो एक औरत, तभी वो तो बात कर रही, पानी पिया उसके बाद कुछ याद नहीं। तो उसके आंसू आने लगी। वो समझ गई वो किसी मुसीबत में फंस गई। तभी दरवाजा खुला तो देखी वही औरत थी। वो अदन आई उसके साथ लीला। तो धरा उन्हें देखने लगी। तो औरत उसे देख बोली चल अच्छा तू उठ गई, अब सोच ले तूने पूरे 1 साल आराम कर लिया, अब रातें जागनी तुझे। तो धरा उसे देख रही बोली आप ये सब क्या ही। तो वो हंसते हुए बोली तुझे क्या लगता तू कहाँ, अरे कोटे पर है तू, अभी सच सोचा नहीं था फ्री में ऐसा चांद भी मिल सकता हो। तो धरा ये सुन आंखें फाड़े देखती रह गई, उसे विश्वास ही नहीं। तभी लीला बोली क्या मौसी क्यों बच्ची को इतना डरा रही। वो धरा के पास ही आई, बालों पर हाथ फेरते हुए बोली डर मत, पहले अजीब लगा बाद में आदत पड़ जाएगी। तो धरा उसके हाथ झटक बोली आपको शर्म नहीं आती, हटिए हमें जाना है यहाँ सर। तो मौसी गुस्से बोली साली अच्छे से बात की तो समझ नहीं आई तुझको, लगता इसे भी बातें मुंह कम हाथों की ज्यादा समझ आती। वो हाथ उठती तभी लीला पकड़ बोली ये क्या कर रही है, देख दूध सी है, तेरे निशान पड़ गए तो इसकी चांद दे से चेहरे पर दाग लग जाएगा। तो वो बोली अगर इतनी मक्खन ना होती तो अभी बहुत मार चुकी होती, इसे मुझे जबान लड़ाती है। तो धरा ओढ़ते हुए बोली आप ऐस बड़ी ही होगी, हमें पता नहीं था, हमें जाने दो, हम ऐस बड़ी ही लड़की नहीं। तो मौसी हंसते हुए बोली हर लड़की यही बोली, तू 2 दिन रुक फिर खुद यहाँ के रंग में ढल जाएगी। तो धरा घिना रही बोली देखी जाने दो हमें यहाँ से, हम ये सब नहीं करना है। तो वो उसके बाल पकड़ बोली क्या है रे, बहुत भाव है तेरे, अब यही रहना तुझे, तेरी यही जिंदगी है, ये सोच तू तो बहुत सुंदर, देख साले मर्द लोग तेरे लिए लग जाए, तू भी तो कमाएगी, फालतू का टाइम वेस्ट मत कर मेरा, और भी लड़कियां ही उसे भी देखना मुझे। तो धरा उसे देख रोते हुए बोली आपको शर्म नहीं आती, आपकी बेटी जैसी हूं मैं और आप कैसी कैसी बातें बोल रही। तो मौसी जोर तमाचा झड़ बोली साली बहुत ज्ञान देती, तू रुक। वो अपनी चप्पल निकाल ली। तभी लीला पकड़ बोली क्या कर रही तू, बोला ना इसे मारी नील पड़ जाएगी, इसके देख छुते ही गंदी हो रही है। तो वो लीला को देख बोली तो क्या करूं, इसका फोकट का इतना नखरे दिखा रही, अब कहीं नहीं जा सकती, आज बहुत से लोगों बुलाया, मैंने सोचा इस चांद ऐसी उठा नहीं होने दोगी, पहले दिखाने के पैसे तो ले लूं। तो धरा उसकी सुन अंदर से घुट गई, वो कहाँ आ गई, ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। लीला बोली मैं बात करती तू जा। तो वो बोली ठीक जल्दी कर, तैयार कर इसे, मेरे कस्टमर वेट कर रहे हैं। वो चली गई। वही धरा रोने लगी बोली नहीं मुझे जाने दो। तो लीला उसे देख बोली काहे को इतना नाटक कर रही, देख अभी तो तुझे पीटने से बचा लिया, पर ऐस करेगी तो फिर ये लोग तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। तो धरा उसे देख बोली हम मरने को तैयार हैं पर ये सब नहीं करेंगे, हमें जाने दो, तुम तो एक औरत हो फिर भी। तो वो लीला उसे देख बोली तेरी जैसी जगह से निकल गई, मैं यहाँ आए 10 साल हो गए, तुझे किस लगता तू ऐसी फंस गई, मैं तो साले मर्द के चक्कर में यहाँ फंसी हूँ, दिल तो टूटा अब तो शरीर तोती हूँ। तो धरस उसे देखने लगी बोली तो आपको जान को मन नहीं होता। तो लीला उसके हाथ खोलते हुए बोली अब कहाँ जाओ, कोई नहीं होता, हम जैसी औरतों का वैसे बाहर कौन से अच्छे लोग रहते, वहां से ही यहाँ रोज आते हैं। तो धरा हुए देख बोली प्लीज हमें जाने दो, ये सब गंदा हम नहीं कर सकते। तो लीला उसके सर पर हाथ रख बोली देख तू मुझे मेरी छोटी जैसी लगी तभी इतना पिघली है लीला, वरना मैं किसी को इतना टाइम नहीं देती, सुन मान ले चल कुछ खा ले। तो धरा उसे दिखे बोली नहीं चाहिए हमें यहाँ कुछ, हमें बस जाना है। ती लीला गुस्से बोला कहाँ जाना तुझे, यहाँ लड़की एक बार आती तो कभी जा नहीं पाती, ये ऐसा जाल जिससे कोई बच ही नहीं पाया, अगर मानेगी तो ये लोग तुझे मरेगे नहीं वरना तेरी जान ले लेंगे, मैंने बहुत को मरते देखा यहाँ। तो धरा बोलोई तो ठीक मर जाएंगे पर ये सब नहीं करेंगे। लीला उसे देख बोली अच्छा तो बहुत आसान लगता तुझे, ये सब देख मान ले वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाएगी।
तो धरा चेहरा हाथों में भर रोते हुए बोली नहीं नहीं करना, मुझे जाना है। तभी उसे सूर्य का ख्याल आया। वो सिसकते हुए बोली प्लीज आप कहाँ हैं, कुछ कीजिए, हम यहाँ फंस गए हैं। तो लीला हंसते हुए बोली अगर तेरी प्रेमी की सोच रही तो देख, कोई सच्चा प्रेमी नहीं साले आशिक बस बनते हैं। देख अगर तू उसे यहाँ मिली तो तेरी तरह देखेगा भी नहीं। आज तू यहाँ है, कल तक नहीं पकड़ लेगा। तो धरा उसकी सुन अपनी आंखें बंद कर बोली वो ऐस नहीं है, हमें पता, उन्हें अब तक पता चल गया होगा हम मुसीबत में हैं। वही सूर्य धरा आज ऑफिस नहीं आए तो वो उसके फोन से ट्रैकर से धरा की लोकेशन देख उसकी आंखें सिकुड़ गई। एक जगह पर थी पर धरा वहां क्या आकर रही है। उसका दिल घबरा सा रहा था, जैसे धरा किसी मुसीबत में हो। वो जल्दी से निकल गया, किसी को कॉल करते हुए बोला हमने लोकेशन भेजी है, जल्दी गाड़ी निकालो। वो जल्दी से ऑफिस से निकलने लगा। वो जल्दी से निकल गया। तभी वो अपनी गाड़ी एक जगह आकर रुका, बाहर आया तो एरिया देख उसकी आंखें सिकुड़ गई क्योंकि कच्ची बस्ती थी। तभी उसके आदमी आकर खड़े हो गए। सूर्य बोला जल्दी पूरी बस्ती चेक करो। सूर्य वही खड़ा हो गया पर जैसे उसका दिल कहाँ रहा वो गलत जगह है, धरा यहाँ नहीं पर उसके फोन की लोकेशन यही थी। उसे बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। धरा को कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि पहले उसे इतनी बेचनी नहीं हो रही जितनी अब फील कर पा रहा। शायद धरा अब उससे इस कदर जुड़ गई है। अब उसे धरा किस हालत में होगी वो भी दिल कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहा। तभी उसके आदमी आ गए, एक शराबी को पकड़े तो सूर्य ये देख बोला ये क्या है। तो उसका एक आदमी बोला सर वो लोकेश इससे ही मिल रही थी। वो एक फोन सूर्य को दिखा, बोला ये इससे मिला। तो सूर्य धरा का फोन देख उसके चेहरे के भाव बदल गए। तभी वो गुस्से उस आदमी कॉलर पकड़ बोला ये कैसे तेरे पास आया। तो आदमी डरते हुए बोला साहब माना नहीं, ये तो मुझे नाले के पास पड़ा हुआ मिला। तो सूर्य उसके मुंह पर मुक्का झड़ गुस्से बोला सच सच बोल, इसके साथ एक लड़की भी थी। तो आदमी रोते हुए बोला सच मुझे नहीं पता, ये पड़ा मिला। तो सूर्य बोला जल्दी वो जगह लेकर चलो जहां तुम्हें ये मिला। तो वो आदमी जल्दी से हाँ में सर हिलाया। तभी सूर्य के आमदी बोले बॉस आप बैठिए हम जाते उसके पीछे। तो सूर्य गुस्से उसकी शर्ट पकड़ बोला तुम हमें बताओगे हमें क्या करना। तो वो डर गया, सर झुका, बोला माफ करिए सर। तो सूर्य उसे गुस्से झटक चला गया। वही सूर्य अभी बहुत बेचैन था, धरा के लिए रिस्क नहीं ले रहा था, उसे बस धरा चाहिए थी। वो उसे एक जगह लाकर हाथ जोड़ बोला साहब यही मिला था। तो सूर्य आसपास का एरिया देखा जो साफ दिख रहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहां लड़कियां आ जा रही थी, कुछ लड़के गाड़ियों पर घूम रहा, साफ लग रहा था यहाँ क्या चलता। तो सूर्य गुस्से अपने आदमियों से बोला जल्दी जल्दी पूरा एरिया छानो। तो उसके आमदी बोले सर ये एरिया तो रेड लाइट एरिया में आता है, इस तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो सूर्य गुस्से हाथ की मुठिया बना बोला हमने जो कहा वो करो, हमें धरा किसी भी हालत में चाहिए। तो सूर्य को ऐस गुस्से में देख वो जल्दी आगे चले गए। तो सूर्य अपना सर पर हाथ रख बोला कहा हो तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें कुछ हुआ तो किसी छोड़ेंगे नहीं हम, ये उसने बेहद ही गुस्से से कहा था। शाम से रात होने आई पर धरा का तो कुछ पता ही नहीं लगा। वो सब सूर्य के आगे डरते हुए बोल सर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, ये एरिया ही ऐसा, कुछ सामने नहीं होगा। तो सूर्य अपनी शर्ट फोल्ड कर गन हाथ में ले बोला अब से हमें अपना चेहरा मत दिखाना। वो वहां से निकल गया। उसके आदमी उसे देखते रह गए पर वो उसके लिए वफादार थे, उसे अकेले कैसे छोड़ देते। वो सूर्य के पीछे आते हुए अपने और आदमियों को भी इन्फॉर्मेशन दे दी क्योंकि यहाँ से निकलना उतना ही मुश्किल। वही धरा से रहा नहीं जा रहा था, अभी रो रही थी पर बेहद खूबसूरत लग रही थी, बेहद ही अलग। एक लहंगा चोली पर जबरदस्ती से होठों से हल्का से खून आ रहा था, ये पता लग रहा था उसके साथ झांकती की गई थी। वो अभी सिर्फ सूर्य को ही याद कर रही, वो क्यों अभी तक नहीं आए। हमेशा तो जब भी वो किसी मुसीबत में होती हमेशा उस तक पहुंच जाता था। तो उसके दिल में ख्याल आया वो उससे प्यार थोड़ी करता जो उसके लिए इतना कुछ करे। अगर वो उसे नहीं मिली तो वो तो किसी और के पास चल जाएगा क्योंकि शादीशुदा होते हुए भी अगर वो किसी के पास जा रहा तो फिर उसे सिर्फ अपनी नीड के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो क्या ही उसके लिए मायने रखती है। तभी लीला आ गई, उसे देखे बोली अरे अब तो रोना बंद कर, देख कितनी खूबसूरत लग रही, काय को इतना सब खराब कर रही। तो धरा उसे गुस्से देख बोली आप सबको समझ नहीं आता, हमें नहीं रहना यहाँ, जाने दो यहाँ से। तो लीला उसे देख बोला अब मरने से पहले तो नहीं जा सकती क्योंकि ये लोग जब तक तुझे पूरा वसूल नहीं लेते तुझे छोड़ने से रहे, इनके लिए तो छोटी बच्ची भी कमाने का जरिया है। उसके आंसू आ गए, इससे अच्छा यहाँ बच्ची जन्म ही ना ले। धरा उसे देखने लगी, बोली हमें पता आप खुद यहाँ तकलीफ में है, फिर क्यों रह रही है। तो लीला उसे देख बोली तुझे लगता मैं यहाँ रहना चाहती, कोई औरत नहीं चाहती इस बड़ी ई जिंदगी पर, अब आदत पड़ गई इसकी, कहा जाओ कोई नहीं मेरा। तो धरा उसे देख बोली आपका कोई नहीं। तो लीला के आंसू आ गए, बोली हुई थी ना बेटी पर इन हैवानों छीन ली मेरी बच्ची। तो धरा अपने मुंह पर हाथ रख बोली तो कहा है। तो बोली जान ले ली मैंने उसकी। तो धरा हैरानी से उसे देखने लगी। लीला अपने हाथ देख बोली इन्हीं हाथों से मार दी मैंने। तो धरा उसे देख बोली क्यों आप मां होकर। तो लीला उसे दकेह बोली मां हूं, तभी उसे आजादी दी इस नर्क से, क्या खुद के साथ अपनी बच्ची का भी ऐश शरीर रुदता देखूं। तो धरा रोना आ गया, वो उसके गले लग रोते हुए बोली माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता आपका दर्द इतना बड़ा है। लीला रोते हुए बोली यहाँ औरत होकर भी कभी कोई सहारा ही नहीं बना जिसे अपने दिल का दर्द बता सकूं, पर तुम में मेरी छोटी दिखी तो रहा नहीं गया। तो धरा उसे दकेह बोली तो कुछ करते हैं ना यहाँ चलते। तो लीला उसके हगाल पर हाथ रख बोली मेरी बच्ची ये सब बहुत कठिन है, ये लोग भागती हुई लड़की चिर देते हैं, इनमें इंसानियत नहीं। तो धरा रोते हुए बोली पर हम ये सब नहीं कर सकते।
तो लीला उसे देख बोली तू जान चाहती है यहाँ से? तो धरा उसे कहने लगी। तो लीला उसके सर पर चूम बोली अगर तुझे यहाँ से निकाल दिया तो मेरी बच्ची का बोझ कम हो जाएगा। तो धरा उसे देख बोली पर आप? तो लीला मुस्कराई बोली मेरा क्या, वैसे भी कौन सी जी रही हूँ, यहाँ मार भी दिया तो आजादी मिल जाएगी। तो धरा रोना आ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या कर रही, जल्दी कर, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। तो धरा ये सुन लीला को देखने लगी। तो लीला बोला आ रहे। धरा को देख बोली डर नहीं, क्यों नहीं होने दोगी तुझे? तो धरा पहली बार ऐसा कोई मिला था पर उसे लीला का दर्द देख अपना दर्द आज कम लग रहा था। वो तो अपनी जिंदगी से कोसती थी पर लीला जैसी लड़की है की जिंदगी जो हर दिन अपनी आजादी को तरसती है। लीला बोला सुन अभी बाहर जा रही, मैं जैसा बोलूं वहां से जल्दी से निकल जाना। तो धरा उसे देखने लगी। लीला उसका चेहरा दुपट्टा से ढक दी। तो वो उसे बाहर वही दरवाजे पर रोक बाहर खड़े आदमी को देख बाहर आई। बोली अरे चंदन क्या बात, तू तो बहुत हैंडसम लग रहा, कोई मिल गई? तो वो आदमी लीला को देख बोला कहाँ रे, वरना तेरे यहाँ आता थोड़ी। लीला मुस्कराई उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बोली वैसे आजकल तू मेरे पास भी कहाँ आता, उस शिला के पास जब से जाने लगा है। तो चंदन उसकी कमर थाम बोला पर तुझ में जो बात उसमें कहा? तो लीला मुस्कराई बोली अच्छा। तो वो उसके सीने से नीचे देखते हुए बोला लगता आज तेरी खूबसूरती कुछ अलग है। तो लीला उसके करीब आई बोली अच्छा पर मैंने तो सुना तुझे वो शिला बहुत भा रही है। तो चंदन उसकी कमर पकड़े बोला कहाँ रे, तेरी बात अलग है, सुन चल थोड़ा। तो लीला उसे देख मुस्कराई उसकी शर्ट पकड़ बोली तू साले फ्री का नहीं देने वाली कुछ? तो चंदन उसे 500 का नोट दे बोला अभी इतना मेरे पास? तो लीला उसे ले मुस्कराई बोला चल तो तू क्या याद रखेगा मुझे, वो तो बस उसे पीछे लट्टू। तो लीला पीछे से धरा को इशारा की। धरा दूसरी ओर से निकल गई पर उससे घूंघट में चला नहीं जा रहा था। पर सामने से किसी आता देख जल्दी वही छिप गई। वो आदमी आगे आया, आसपास देखा पर कोई नहीं था, वो चला गया। धरा गहरी गहरी सांस लेने लगी। जल्दी आगे आए तभी एक आदमी उसका दुपट्टा पक लिया। बोल अरे जाने मन कहाँ इसे धके जा रही। तो धरा तो कांप सी गई पर अपना दुपट्टा छुड़ाने लगी। तो आदमी बोल सुनना जो बोलेगी उतना दूंगा। तो धरा रोना आ रहा। वो आदमी कैसी बात कर रहा था पर वो खुद शराब में टल्ली था। तो धरा के पास आता धरा उसे जोर से धक्का दे जल्दी आगे भाग गई। वही मौसी उसके साथ आदमी धरा के कमरे में देखे तो धरा नहीं थी। ये देख उसका पारा चढ़ गया। वो गुस्से बोली सारे आदमी लगा देख, साली हराम कहाँ गई है, देख हाथ से जाने ना पाए, आज का घाटा बहुत बड़ा होगा। तो उसके आदमी जल्दी निकल गए आसपास धरा को डदने। तो मौसी गुस्से बोली साली लीला कहाँ मरी? वो बाहर आए दूसरी ओर कमरे दरवाजे पर खटखटाते हुए बोली कहाँ मर गई, तुझे तो उस छोरी लेने भेजा था ना। वही अदन का माहौल कुछ और था। लीला सांसें काबू करते हुए बोली मेरे को क्या पता। आह तो मौसी मुंह बना बोली लगता इसका शुरू हो गया, कोई काम का नहीं यहाँ। धरा डेसे तेसे बाहर की ओर आई पर तभी किसी शख्स से टकरा गई। वो गिरती वो उसकी कमर थाम लिया पर तभी धरा का दुपट्टा गिर गया। तो धरा और घबरा गई। वो शख्स तो उसकी खूबसूरती में खो गया। धरा आंखें खोली, किसी आदमी देख जल्दी सी दूर हो गई, दुपट्टे से कवर कर ली पर वो तो उसे ही देख रहा था। धरा चेहरा धक भाग गई तो शख्स बस देखता रह गया। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख बोला भाव क्या बात, छोकरी भाग गई? तो वो शख्स बोला पता कर यहाँ किस जगह की है। वो आगे चला गया तो पीछे आदमी मुस्करा कर दिया बोला लगता छोकरी कुछ तो बात है, भाव तो देख कैसे हक्का बक्का रह गए। उसके साथ वाले हंसने लगे। वही धरा जल्दी से बाहर भागती तभी कोई उसके बेहद बेदर्दी से बाल पकड़ लिया, जोर से तमाचा गाल पर कर दिया। एक आदमी बोला साली बहुत हिम्मत आ गई, हमार होते भागने की सोची। तो धरा तो उसके केस मारने से होठों से ब्लड आने लगा था। तो वो आदमी बोला चल तेरी आज अक्ल ठिकाने पड़ेगी, बहुत हिम्मत आ रही आज कल की छोरियों में। वो उसे बालों सही घसीट ले जाने लग। तो धरा दर्द से रोते हुए बाल छुड़वाने लगी, बोली छोड़ो हमें जाना प्लीज जाने दो। तो आदमी उसे घसीट बोला तेरे ऐस बोलने तुझे लगता तो छोड़ दूंगा, तेरी तो अक्ल अब मौसी ही ठिकाने लगाएगी। तो धरा मिन्नतें करने लगी। वो उसे वैसे घसीट जोर से जमीन पर धकेल बोला ले तेर छोकरी भाग रही थी, सामने मौसी थी। धरा को गुस्से देख उसके बाल पक बोली कि रे लगता तेरी वो मार कम पड़ गई। तो धरा गुस्से बोली जाने दो वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो वो हंसने लग बोली क्यों, कोई तेरा यार वार है? अरे नहीं आने वाला, चल अब धंधे पर लग, टाइम खोटी मत कर। तो धरा गुस्से एक थप्पड़ उसके गाल पर झड़ दी, बोली शर्म आनी चाहिए, एक औरत होकर औरत पर धब्बा हो तुम तो। ये होते ही मौसी उसके बाल पकड़ बोली साली मुझे मारी। वो उसे जमीन पर धकेल बोली शंकर लगा इसकी अक्ल ठिकाने। तो वो आदमी अपना बेल्ट निकाल बोला तो हट मैं करता हूँ इसे सीधा। वो बेल्ट निकाल धरा पर मरने लगा। तो धरा की दर्द भरी चीख निकल गई पर रोते हुए बोली आह नहीं। तो वो आदमी बोला बहुत होशियारी दिखानी तुझे, आज के बाद कदम रखने से भी 10 बार सोचेगी। तभी वो मौसी हाथ पकड़ बोली रुक जा, पहले इसे रकम लेने दे, आज इसे सबको दिखाना है, अगर नील पड़ी तो पसंद नहीं कर पाएगी, बाकी बाद में। तो धरा खड़े होने की कोशिश करते हुए बोली जाने दो, आखिरी बार कह रहे, अगर वो आ गए तो जान ले गए तुम्हारी। तो वो हंसते हुए उसके बाल पकड़ बोली कोई नहीं आने वाला, यहाँ आने से पहले बहुत के यार आशिक होते पर यहाँ आते ही सब छुट जाते, अब तो किसी अकेले की नहीं समझी। तो धरा उसे खुन्नस देख अपनी आंखें बंद कर बोली अगर आप आज नहीं आए ना हमें कोई छुए उससे पहले हम अपनी जान लेंगे।
वही कोठे बड़े से होल बहुत से आदमी बैठे थे। वो मौसी आई पान अपने मुंह में रख बोली बोली आप सभी नई लड़की देखनी थी देख लीजिए, आज तक ऐसा चांद कहीं नहीं देखा होगा। तो सभी उसे देखने लगे तो वो धरा आगे कर दी। धरा घूंघट किए हुए सर झुका आंसू बहा रही थी तो वो उसके बाल पकड़ सर ऊपर बोली मेरा काम मत बिगाड़ वरना बहुत दिक्कत होगी तुझे। तो धरा सिस गई। तभी एक आदमी बोला अब क्या ऐस दिखाएगी भी या बस नाम की वाह वाह कर रही, ऐसा हुआ तो सोच ले डबल पैसे वसलगर तुझसे। तो उसे देख बोली आज ऐसा नहीं होगा। दूसरा बोला तो दिखा कौन सा चांद है। तो वो धरा के चेहरे से दुपट्टा ऊपर बोली ये देखो कोठे का चांद। तो सभी धरा को देखने लगे तो धरा अपनी आंखें कस के बंद कर ली, कुछ देखना नहीं चाहती थी पर उसके आंसू बह रहे पर खूबसूरती और बढ़ रही थी उसकी। एक बोला वाह तू तो सच का चांद ले आए। तो मौसी मुस्कुराकर बोली बोला था ना आज खुद पैसे उड़ाओ। तो एक शराब पीते हुए बोला अब ऐस खड़ी रहेगी क्या, कुछ करके भी दिखाएगी। तो वो बोली क्यों नहीं। वो धरा को के पास ही बोली ए लड़की चल थोड़ा बहुत नाचकर दिखा इन्हें। तो धरा उसे लाल आंखों से देख बोली कभी नहीं। तो वो गुस्से बोली तो क्या तेरा बाप भी नाचेगा। वो उसे आगे सबके बीच में धकेल दी जिससे धरा जमीन पर जा गिरी। वो औरत धरा को जमीन पर सभी उन आदमियों के सामने धकेल दी। धरा जा गिरी, वो घुटी सी रोने लगी। अपनी नजरें उठा देखी आसपास बहुत से आदमी थी तो घबरा आकर अपने आप में ही सिमट गई। तभी एक आदमी उस पर पैसे फेंकते हुए बोला अब कुछ करके ही दिखा दे, कितना छुप कर रखना। तो धरा घिना रही अपने आप से। तभी एक आदमी उसके बाह पकड़ झटके से खड़ा कर बोला क्या है ये नखरे तेरे बाद में दिखाना, चल शुरू हो। वो जमीन पर एक शराब की बोतल फेंक दिया। धरा कुछ करती वो उस पर धकेल दिया। धरा गिरती पर संभल गई पर तभी दर्द से आह निकल गई, पैरों में कांच चुभ गए। तभी एक उसका दुपट पकड़ लिया। तभी धरा ये देख ओए रोना आ गया। वो अपना दुपट उससे खींच ली पर उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। एक आदमी शराब पीते हुए बोला क्या रे कैसी लड़की लाई है, लगता है इसे रोने के सिवा कुछ आता ही नहीं। तो औरत आई बोली सेट अप फर्क मत करो ये अब नाचेगी। वो धरा की बाह पकड़ अपनी ओर कर बोली क्या है रे मेरे पैसे वसूल करे, मैं अब तेरे नौटंकी नहीं देखने वाली। तो धरा उसे देख बोली हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें जाने दो। तो औरत गुस्से से भर गई, खींच कर तमाचा झड़ बोली तू तो बहुत ढीठ निकली, लगता ऐस नहीं मानेगी। तभी बोली शंकर। तभी वही आदमी आया बोला हट तो मैं करता इसकी अक्ल ठिकाने। तो वो धरा की बाल पकड़ बोला लगता तेरी मार कम पड़ती है पर अब देखता कैसे नहीं नाचती। तभी धरा कुछ करती, वो धरा का दुपट्टा एक झटके में खींच लिया। तभी धरा जोर से चीख दी, अपने आप को धक बोली नहीं। तो आदमी उसे अब सबके बीच में ला झटक बोला अब नाच। तो धरा तो अब डे से टूट गई, वो डे से जान ना रही उसमें जमीन पर गिरती। तभी किसी मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। धरा डे से टूट गई पर उन बाहों महसूस कर झट से नजरें ऊपर कर देखी तो रही बची हिम्मत भी टूट गई। वो फपक पड़ी, झट से उसके गले लग गई। ये और कोई नहीं सूर्य था। सूर्य धरा के गले लगते ही उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। धरा रोते हुए बोली कहाँ थे आप। वो धरा को अपनी बाहों में छुपा लिया, अपनी आंखें बंद कर लिया। धरा उसे ऐस बड़ी ही हालत में मिलेगी ये नहीं सोचा था कभी। तो धरा उसे कस के गले लगे, सीने में चेहरा छुपा लिया, पूरी शर्ट कस के पकड़ ली। डे से थोड़ा दूर हुई तो ये लोग उसे फिर से दूर कर देंगे। वही सब उन दोनों ही देख रहे। वो औरत बोली ये कौन है और अंदर कैसे आया। तो शंकर आगे आ बोला ए छोड़ उसे, अब तेरी नहीं ये तो सूर्य। उसे एक नजर देखा तो सूर्य आंखें बेहद लाल थी, नसें उभरी थी। तभी वहां बैठ एक आदमी बोल अब ये कौन सा आशिक, इसका ये सब दिखने पैसे लिए हटा इसे। तो औरत बोली शंकर खड़ा क्यों, पकड़ साले को। तो शंकर आगे बढ़ बोल साले अब तेरी ये आशिकी कहीं और जाकर दिखा। वो धरा को छूता भी तभी सूर्य उसकी बाह पकड़ ली, एक झटक में ही मरोड़ उसे अपने करीब किया, उसका गला पकड़ वही दीवार दे मारा। ये होते सभी सूर्य को हैरानी से देखने लगे। तो औरत बोली अरे मारो इसे। तो उसके आदमी आगे आए, बोले लगता तू जानता नहीं। वो उस पर डंडे से वार करते तभी सूर्य उसका डंडा पकड़ लिया, बेहद गुस्से देखा तो आदमी घबरा गई, उससे अपना डंडा छीनने लगा। तभी सूर्य उससे डंडा छीन लिया। तभी वो कुछ करता, अपनी गन निकाल उसके सर पर सीधा चला दी तो सभी खड़े हो गए। तभी सूर्य के आदमी आ गए। सूर्य बेहद गुस्से बोला पकड़ो इन सबको, हम सजा देंगे इन्हें। पर इस बीच एक बार भी धरा को अपने से दूर नहीं होने दिया। धरा डरी हुई उसमें सिमटी थी। एक आदमी अपने हाथों में गन ले ऊपर चला, बोला ए ये सब करके क्या दिखाना चाहता, ये सब डरते होंगे तुझ में नहीं, मेरे पैसे वसूल होने दे, फी ले जा तेरी औरत को। तो सूर्य ये सुन और नसें तन गई। उसके आदमी आगे आते तभी सूर्य उन्हें अपना हाथ दिखा दिया। तो वो आदमी आगे आया, सूर्य पर गन तान, बोला छोड़ इसे वरना तेरा सर अभी किसी गन से उड़ा दूंगा। तो सूर्य उसे देख बोला एक बार छू कर देख, हम तुम्हें बताते। तो वो आदमी उस पर गन ताने, बोला लगता बहुत चाहता इसे पर मैं इसे ऐस जाने नहीं दूंगा, एक बार तो चख कर ही रहूंगा। वो धरा छूता भी तभी सूर्य एक हाथ से ही जो उसके सर पर गन तानी थी उसे पकड़ झटके उससे से ले वही उसके नीचे हिस्से पर चला दी। तो आदमी दर्द से जमीन पर गिर गया। सूर्य गुस्से उसके सीने पर लात मार बोला पकड़ो इसे। तभी उसके आदमी उस आदमी पकड़ लिए जो दर्द से चीख रहा था। सूर्य बोला इसने बहुत बड़ी गलती की है, ध्यान रहे मरना नहीं चाहिए, मौत के लिए तरस जाए। वो अब नजर उठा, आसपास देखा तो उसका ये रूप देख सभी तो डर गए, पीछे हो गए। तभी वो अपने से सिमटी थी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तभी वो उसकी बाहों में झूल गई। तो सूर्य ये देख गाल पर हाथ रख बोला धरा, पर वो अब बेहोश हो गई। तो सूर्य उसका पड़ा दुपट्टा से उसे पूरा कवर कर दिया, अपनी बाहों में उठा लिया, अपने में छुपा लिया, वहां से निकल गया। उसे सब बस देखते रह गए।
उस बाहर लाया। वो गली थोड़ी पतली थी। वो उसे वहां से अपनी बाहों में लिए बाहर आया। उसके आदमी उसे आसपास कवर कर उसके साथ चलने लगे। वो अपनी गाड़ी के पास आया। उसका एक आदमी दरवाजा खोला तो सूर्य धरा को अपनी बाहों में लिए ही बैठ गया। गाड़ी वहां से निकल गई। सूर्य अपना सर सिर से टिका लिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज धरा को इस बड़ी हालत में देख उसे ये ख्याल आ रहा, वो इतनी देर कैसे कर सकता है। अगर और देर हो जाती तो वो धरा को देखा जो उसके सीने से लगी अभी बेहोश थी। वो उसे देखने लगा। बाल चेहरा से हटा, गाल पर हाथ रखा, अपना सर धरा के सर से सटा, अपनी आंखें कस के बंद कर बोला, माफ कर दो हमें, हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। वो धरा के सर पर चूम अपने बाहों में जकड़ लिया। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी तो वो धरा बाहों में ले बाहर आया, अंदर बढ़ गया। बेड पर लेटाया धरा को देखा जो पूरे चेहरे पर उंगली के निशान थे। ये देख उसका खून खोलने लगा था। वो धरा के गाल सहलाते हुए बोला, धरा आंखें खोलो। पर धरा वैसे ही थी तो वो पानी की बूंदे डाला तो धरा की पलकें हिलने लगी। तो सूर्य सर पर चूम बोला, आंखें खोलो। तो धरा अपनी आंखें खोल सूर्य को देखी जो उसे ही फ्रिक लिए देख रहा था। वो फिर से रोने लगी। आसपास देख, सूर्य की शर्ट पकड़ बोली, नहीं वो फिर से आ जाएंगे। तो सूर्य उसके बाल सहलाते हुए बोला, कोई नहीं आ रहा। तो धरा रोते हुए बोली, नहीं वो बहुत गंदे हैं, पता हमसे गंदी गंदी बातें कर रहे आज अगर। तभी सूर्य उसे बाहों में भर बोला, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने देते हम। तो धरा रोते हुए बोली, तो इतनी देर क्यों कर दी, पता आप नहीं आते तो हम अपनी जान ले लेते। तो सूर्य उसके चेहरे को हाथों में भर सर पर चूम बोला, माफ कर दो हमें। तो धरा रोने लगी। तो सूर्य उसे लेता गाल सहलाते हुए बोला, अब रोना बंद करो। तो धरा सिसकने लगी। तो सूर्य आगे बढ़ धरा के होठों पर होठ रख दिया। तो धरा अपनी आंखें कस के बंद कर ली। सूर्य बेहद ही प्यार से उसके होठों को चूमने लगा। तो धरा शांत हो गई। तो सूर्य होठों छोड़ा, धरा को देखा तो धरा अपनी पलकें उठा उसे देखने लगी। तो सूर्य उसकी आंखों में देखने लगा। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें। वो आगे बढ़ बेहद ही प्यार से पूरे चेहरे पर किस करने लगा। तो धरा अपनी आंखें बंद कर ली। वो होठों पर आ चूमने लगा। तो धरा वैसे उसे महसूस करने लगी। होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सा गाया तुम्हें। वो होठों से दूर हुआ तो धरा उसे देखने लगी। सूर्य उसे देखा, धरा के कपड़े देखा। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। वो उसके सीने से दुपट्टा उतारने लगा तो धरा उसका हाथ पकड़ ली। धरा कांप रही थी। सूर्य ये महसूस कर पा रहा था। वो उसका हाथ पकड़ उसे देख चूम लिया। तो धरा ये एहसास में आंखें बंद कर ली। सूर्य उसका दुपट्टा उतार वहीं नीचे गिरा दिया। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सूर्य की नजर उसके पैरों पर गई जहां से अभी ब्लड रिस रहा था। वो उसके पैरों से कपड़े उपट किया। धरा के पैरों को देखा तो धरा उसे देखने लगी। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सा गाया तुम्हें। सूर्य धरा को देखा जो उसे ही देख रही। वो उसके पैरों को देख वही बॉक्स ले पैरों पर पट्टी करने लगा। धरा उसे ही देख रही थी। तभी उसकी आह निकल गई। वो बैठ गई तो सूर्य उसके पैर पर चूम बोला, सॉरी दर्द हो रहा है। तो धरा सूर्य को देखने लगी। ना में सर हिला दी। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। सूर्य उसकी पट्टी कर धरा को देखा जो एक तक उसे ही देख रही थी। वो उसके करीब आया, पेट पर हाथ रखा तो धरा सहर गई। वो धरा के कंधे पर चूम लिया, गले पर चूम बोला, तुम्हें कोई छुए हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। छूना तो दूर कोई देखे भी हम उसकी आंखें देखने के लिए नहीं छोड़े। तो धरा उसे देखने लगी। सूर्य आगे बढ़ होठों पर चूमने लगा तो धरा अपनी उसके इस एहसास में अपनी आंखें बंद कर ली। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई, सपने तेरी चाहतों के। सूर्य धरा ब्लाउज की पीछे से सारी डोरियां खोल दिया तो धरा सूर्य की शर्ट कस के पकड़ ली। सूर्य अब दे से बेसब्र सा हो गया। धरा गहराई से चूमने लगा तो धरा उसकी शर्ट को मुठिया में भरी थी। दूर हुआ तो धरा सांस लेने लगी। सूर्य के कंधे पर सर रख ली। सूर्य बालों में चेहरा छुआ लिया। सपने तेरी चाहतों के देखता हूं, अब कई दिन है, सोना और चांदी रात बन गई हो, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सूर्य गले में चुमते हुए धरा का ब्लाउज सीने से उतार दिया, नीचे गिरा दिया। धरा जैसे घबरा रही। आज जो उसके साथ हुआ था वही सब सूर्य अपने एहसासों से कम कर रहा था। आज सूर्य की चुहन में बिल्कुल भी डिजाइन नहीं थी। आज जैसे वो सच में उसे अपने दिल का हाल बयां कर रहा था। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सा गाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। धरा ले बेड पर लेता दिया। धरा उसे छोड़ नहीं रही। सूर्य उसके बाल सहलाते हुए बोला, डरो नहीं, हम हैं तुम्हारे पास। तो धरा उसे नम आंखों से देखने लगी। सूर्य पलकों पर चूम लिया। वो दूर हुआ तो धरा अभी हाफ नेक थी। वो अपनी शर्ट के बटन खोल दिए तो धरा सूर्य को देखी। अभी इस बड़ी हालत में सूर्य उसे ही देख रहा था तो वो शर्म से पलट गई। अपनी आंखें कसके बंद कर ली। सूर्य अपनी शर्ट उतार दिया। धरा की खुली पीठ उसकी कमर पर हाथ रखा तो धरा सहर गई। सूर्य नीचे कमर पर चूमने लगा तो धरा बेडशीट की मुठिया बना ली। सूर्य ऊपर बट पूरी पीठ पर चूमने लगा तो धरा सहर रही थी। सूर्य के एहसासों डे से सब कुछ भूल सी गई। सूर्य पीछे से बाहों में भर पीठ पर चूमने लगा, हाथ आगे बढ़ा, पेट पर सहलाने लगा। कुछ देर बाद धरा पनी और किया तो धरा आंखें बंद किए धीमे धीमे सांस ले रही थी। सूर्य होठों से अपने होठों से सहलाते हुए सीने पर हाथ रख दिया, सहलाने लगा। तो धरा के हाथ उसके कंधे पर आ गए। सूर्य हाथ नीचे बढ़ा, लहंगे की नोट खोल दिया। सूर्य होठों से नीचे बद सीने पर आया, चूमने लगा तो धरा अकस ही गई। सूर्य के गले में बाहें डाल ली।
सूर्य उसके उभारों की हाथों में भर चूमता सक करने लगा। अब तो वो खुद खोसा गया। धरा उसके बालों में हाथ फंसा ली, अपनी सांसों को काबू करने लगी। एक सिने से दूसरे पर चूमने लगा तो धरा बालों सहलाते हुए आहें भर रही थी। नीचे बड पेट पर चूमने लगा। धरा मीठे मीठे एहसास जी रही थी। सूर्य अभी बहुत सॉफ्ट था। सूर्य नीचे बड लहंगा नीचे कर दिया, नेवल पर चूमने लगा तो धरा अपनी कमर उठा दी। सूर्य नीचे बड कमर से नीचे हिस्से पर होठ रख दिया, चूमने लगा। अब बचे कपड़े भी उतार दिए, फिर से चूमने लगा तो धरा पूरे पसीने से तर होने लगी। सूर्य उस पर उठ गया, धरा को देखने लगा जो सांसें काबू कर रही थी, अभी बिना कपड़ों के थी। वो अपनी पेंट उतार दिया, अपने बचे कपड़े उतार धरा पर आया, पर अपने और धरा पर ब्लैक ले लिया। धरा के करीब आया, धरा के गाल सहलाते हुए बोला हमारी तरफ देखो। तो धरा अपनी आंखें खोल उसे देखने लगी। सूर्य उसे देखते हुए बोला हमारा सिवा तुम्हें कोई नहीं छू सकता, इस पर सिर्फ हमारा हक है। तो धरा उसे देखने लगी। सूर्य उसकी आंखों में देख आगे बढ़ होठों पर चूमने लगा तो धरा की पकड़ उस पर कस गई। तभी सूर्य उसमें समा गया तो धरा अपनी आंखें कस के बंद कर ली, आंखों के किनारे उसके आंसू बह गई। सूर्य उसके गले में चेहरा छुपा गले में चूमने लगा तो धरा पाने नाखून उसकी पीठ पर धसाते हुए आहें भर रही थी। लगभग एक घंटे के बाद सूर्य रुका, धरा को देखा जो पूरे पसीने से लथपथ निडाल सी हो गई। वो उसके वैसे सिने पर सर रख चेहरा छुपा लिया, बोला धरा अब नहीं रह सकते हम तुम्हारे बिना, क्या हो गया है हमें आज तुम्हें उस जगह देख जैसे हम में जान ही ना हो। वो नजर उठा, धरा को देखा जो शायद सो गई, वरना सूर्य की दिल बातें सुन लेती। सूर्य उस पर हट गया, धरा के करीब आया, चेहरे से बाल को हटा, गाल सहलाते हुए सर पर चूमा, अपने बाहों में भर लिया तो धरा नींद में ही उसे अपनी बाहों में भर ली। धरा की आंखें खुली, आसपास देखी, वो अपने कमरे में ही थी तो कुछ देर वैसे ही रही। कल जो कुछ हुआ वो सब याद कर उसकी आंखें फिर से नम हो गई। वो अपनी आंखें बंद कर ली का अगर सूर्य ना आता तो उसका क्या होता, ये सोच खुद में ही कांप सी गई। पर उसे महसूस हुआ वो अभी सिर्फ एक ब्लैक में थी। वो अपने ब्लैक के अंदर देखी तो पूरी नेक थी। तभी अपने आप को कवर कर ली, पर उसे अपने और सूर्य के वो रात के पल याद आए। वो सब सोच वो अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को अच्छे से कवर कर धीरे बेड से नीचे पैर ही रखे थे। पैर जमीन पर टच करते ही उसकी आह निकल गई, पैरों में चोट थी। अपने ब्लैक की मुट्ठी बना ली। तभी कोई उसे अपनी बाहों में उठा लिया तो अचानक होने से घबरा गई, देखी सूर्य था। सूर्य उसे अच्छे से बाहों में ले बोला अभी पैरों में चोट तुम्हारे, तो धरा उसे देखने लगी। तो सूर्य उसे देखते हुए बाथरूम में ले आया। धरा सूर्य को एक टक देख रही, तभी उसे महसूस हुआ सूर्य अभी शर्टलेस था। तो सूर्य के सीने पर नाखून के निशान देख उसके गाल जलने लगे। सूर्य उसे बाथरूम में मिरर के पास बैठा दिया तो धरा ब्लैक गिरता वो जल्दी से कवर कर ली। सूर्य उसके बाल पीछे करते हुए बोला क्या कर रही, तो धरा उसे देखने लगी। सूर्य उसके बाल पीछे कर उसके गाल पर हाथ रख उसके होठों को देखते हुए बोला तुम्हें लगता मैंने अब तुम्हारी शर्म हटाने में कोई कसर छोड़ी है। तो धरा ये सुन शर्म से नजरें झुका ली। सूर्य उसका ब्लैक पकड़ लिया तो धरा ये देख उसे पकड़ ली। तो सूर्य बोला अब क्या है, तो धरा बोली आप। तो सूर्य उसे देखते हुए बोला लगता है तुम हमारी बातें समझ नहीं पाती। तो धरा उसे मासूमियत से बोली हम कर लेंगे। तो सूर्य उस पर बेंड हो अपने हाथ उसके अगल बगल रख बोला ठीक करो। तो धरा तो उसे देखने लगी, पर उसकी नजर सूर्य के सीने से एप्स पूरी परफेक्ट बॉडी थी, ये देख उसे अजीब से ख्याल आ रहे थे। सूर्य बोला अभी जो पूछा है वो खो, हमें देखना बंद करो वरना तुम्हें ही मुश्किल होगा हमें रोक पाना। तो सूर्य के मुंह ये सब सुन धरा शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। वो क्या देख रही थी, सूर्य उसका ब्लैक पकड़ नीचे गिरा दिया तो धरा घबरा गई, झट से सूर्य के सीने में छुप गई। सूर्य के हाथ रुक गए, सामने मिरर में धरा की खुली पीठ, उस पर लहराते हुए लंबे बाल झलक रहे थे। सूर्य उसकी कमर पर हाथ रखा तो धरा सहर गई। सूर्य तो कंट्रोल करना मुश्किल था, धरा इस बड़ी हालत में थी वो खुद को रोके था। हाथ ऊपर बड़ा बाला हाथ डाल धरा का चेहरा ऊपर किया तो धरा अपनी आंखें कस के बंद किए थे। तो वो उसे देखते हुए उसके होठों को देखा जो कांप रहे थे, उन्हें देख उसे अपने गला तार तार होता महसूस हुआ। वो आगे बढ़ धरा के अपर लिप को अपने होठों में भर सक करने लगा तो धरा सूर्य को महसूस करते हुए वैसे ही शांत सी रह गई। सूर्य होठों चूम दूर हुआ तो धरा वैसे ही थी। सूर्य उसके बाल एक और किया, आगे बढ़ कंधे पर चूमा तो धरा हल्की सी आहें भर ली। तो सूर्य कंधे पर चूमने लगा, उसके हाथ धरा की कमर से पीठ तक चल रहे थे। वो कंधे से गले में चुमते हुए ऊपर बड येलो पर चुमते हुए काट लिया तो धरा की आह निकल गई। सूर्य गालों पर चूमने लगा, होठों के करीब आया, होठों को अपने होठों से रगड़ते हुए चूमने लगा तो धरा वैसे आंखें बंद किए थी। धीरे धीरे वो पीछे मिरर से लग गई। सूर्य गले में चुमते हुए कोलर बॉन पर चुमते हुए काट लिया तो धरा फिर आहें भर ली। तो वो सक करने लगा, नीचे बड़ा क्लीवेज पर चुमते काट लिया तो धरा अपने हाथ सूर्य के कंधे पर रख दी। सूर्य उभार पर तक सफर तय कर सिने अपने होठों में भर लिया, सक करने लगा तो धरा पूरी मिरर से लग गई, अपनी भारी भारी सांसें लेने लगी। सूर्य नीचे बड पेट पर चूमने लगा, धरा का ब्लैक पूरा नीचे गिरा दिया, थाई सहलाने लगा। नीचे बड अपने हॉट नीचे हिस्से पर रखा तो धरा अब रहा नहीं गया, उसकी पकड़ सूर्य के कंधे पर कस गई, उसकी आह निकल गई। सूर्य वहां से ऊपर बड सीने में चेहरा छुपा लिया, अपनी सांसें काबू करने लगा। धरा अपनी सांसें काबू करते हुए सूर्य के गले में हाथ लपेट दी।
सूर्य सिने पर चूम उससे दूर हुआ, धरा को देखा जो अपनी आंखें बंद किए थी, उस पर झुक होठों पर चूम बोला आंखें खोलो, तो धरा अपनी आंखें कस के बंद कर ली। तो सूर्य गाल सहलाते हुए होठों फिर से चूम बोला धरा हमारी तरफ देखो। आज सूर्य के मुंह से अपना नाम सुन वो झट से आंखें खोल सूर्य देखने लगी। सूर्य उसकी आंखों में देख रहा था, धरा सूर्य के आंखों में अपने कुछ तो भाव देख पा रही, तभी सूर्य उससे नजरें चुरा लिया। पता नहीं वो डे से अपनी फीलिंग ना दिखाना चाहता हो, तो धरा उसे ही देख रही। सूर्य उसे क्लीन करने लगा तो धरा की हल्की सी आह निकल गई, तो सूर्य रुक गया। सूर्य वहां टच करते हुए बोला दर्द हो रहा है, तो धरा अपनी आंखें बंद किए हाँ में सर हिला दी, तो सूर्य वहां प्यार से चूम लिया, तो धरा हल्की सी सिसक निकल गई। सूर्य उसे कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर लाया, धरा उसके सीने पर सर रखे थी, अभी बाथरोब में थी। क्लोजेट रूम में लाया, धरा बैठा, बाथरोब उतार दिया, धरा बस शांत सी बैठी थी। जैसे उसे सूर्य ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा था। अपने बॉडी पर सूर्य की छुहन महसूस कर रही थी। सूर्य उसे सॉफ्ट से कपड़े पहना दिए। वो आंखें खोल सूर्य को देखी जो उसे देख रहा था, तो वो अपना सर झुका ली, तो सूर्य गाल पर हाथ रख बोला अब कैसा लग रहा, तो धरा सर हिला दी, तो सूर्य होठों को सहलाते हुए बोला मुझे तुम्हारी सुनना पंसद तो बोला करो, तो धरा ये सुन सूर्य को देखने लगी। तो सूर्य उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये सब कोई सपना तो नहीं, धरा के लिए ये जिंदगी के सबसे खूबसूरत सुबह में से एक थी। सूर्य उसके लिए इतना सब कर रहा, वो क्यों नहीं पता, पर धरा ये सब करने दिल में बहुत से भाव उमड़ रहे थे। जैसे वो सूर्य से अपने दिल का हाल बयां कर दे, पर कैसे। सूर्य उसे बाहर बेड पर बैठा, सर पर हाथ रख बोला यही रहो हम आते, तो धरा उसे ही देख रही थी। इतनी केयर तो आज तक किसी ने नहीं की। सूर्य उसके लिए खाने के लिए ब्रेकफास्ट ले आया, तो धरा उसे ही देखी जा रही। सूर्य उसके होठों के आगे स्पून बढ़ाया, तो धरा उसे देखते हुए खाने लगी, पर उसकी आंखें नम होने आई, पर वो सूर्य को ना दिखने दी। कुछ देर बाद वो उसे बेड पर लेता, अच्छे से कवर कर सर पर चूम बोला अब आराम करो ठीक। तो धरा उसे देखे जा रही थी, तो दूर होता तभी धरा उसका हाथ पकड़ ली, अपनी आंखें बंद कर नामे सर हिलाए। तो सूर्य उसे देखने लगा। धरा की मासूमियत थी जो उसे उसकी ओर झुका चुकी थी। अब तो डे से वो अपने दिल की सुन रहा, उसे नहीं पता दिल में चांद है, तो वो कैसे धरा के लिए ये सब सोच सकता है। वो धरा के पास ही बैठ गया, तो धरा उसका हाथ पकड़े करवट ले ली, तो सूर्य समझ रहा वो अभी डर रही अकेले रहने से, तो वो पीछे से बाहों में भर बालों पर चूम बोला हम कहीं नहीं जा रहे, अब डरो नहीं। तो धरा पीछे पलट गई, वो अपनी आंखें नहीं खोल रही। तो सूर्य ये देख होठों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो समझ गया वो शर्मा रही। वो धरा के होठों पर चूम बोला इतना शर्मा क्यों रही, तो धरा अपनी ओर आंखें कस के बंद कर सूर्य के सीने से लग गई, बोली आप कहीं मत जाए। तो सूर्य उसके बाल सहलाते हुए बोला यही है तुम्हारे पास, अब सो जाओ। तो धरा धीरे धीरे दवाके की वजह से सो गई। सूर्य उसे अपने दूर कर धरा को देखा जो मासूम लग रही, तो वो गाल सहलाते हुए बोला नहीं पता, हम अब तुमसे एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पहले तो सिर्फ डिजायर थी तुमसे, पर वो डिजायर ऐस बड़ी ही हो गई, तुम्हारे बिना आग सी जलने लगती सीने में, तुम्हें तकलीफ में देख हमसे रहा नहीं जाता। अब चोट तुम्हें आती तो दर्द हमें होने लगता। ये सब क्या है हमें नहीं पता, पर हम चांद के साथ धोखा नहीं कर सकते, वरना अपने आप से ही नजर मिलाने लायक नहीं रहेंगे हम, पर तुमसे दूर नहीं रह सकते हम। वो अपने दिल में उमड़ रहे भाव को नहीं समझ पा रहा, बहुत कंफ्यूजन में चल रहा था। अगर धरा के लिए वो सब महसूस कर रहा है तो चांद क्या है। वो अब ज्यादा ना सोच धरा को अच्छे से सुला, वहां से निकल गया, बाहर आया, अपनी गाड़ी में बैठ गया, वहां से निकल गया। पर कोई था जो उस पर ही नजर रखे था। वो किसी को कॉल किया, उसे कुछ बताने लगा। वही कोठे पर एक शख्स बेहद गुस्से हाथ में बंदूक लिए, उसके पीछे कुछ आदमी थे। वही वो शख्स दिखने हैंडसम, पर थोड़ा सावले रंग, चेहरे पर सख्त भाव, मुझे गले में सोने की चेन। अंदर आया, ऊपर की ओर गन चला दी, तो ये होते सभी वहां से लोग डर गए। तभी एक आदमी आया, बोला भाव आप तो। वो शख्स बोला कहाँ तेरी वो बुढ़िया, बुला उसे। तो आदमी डरते हुए बोला वो तो भाव अभी आ नहीं पाई। तो वो शख्स गुस्से उसकी कॉलर पकड़ बोला तू मुझे मना करेगा, तो डर गया, बोला नहीं नहीं मैं अभी लेकर आता हूं। तो वो उसे जोर से झटक दिया, वो गिरते पड़ते भगा। तो उस शख्स का आदमी बोला भाव आप आराम से बैठो। तो वो उसे गुस्से देखा, तो वो आदमी चुप हो गया। तभी वो औरत मौसी लगदाते हुए आई सामने, देख बोली अरे शिवा भाव आप। तो शिवा अपनी गन घुमाते हुए बोल अपनी मीठी जबान बंद कर, चल वो छोकरी दे मुझे। तो वो बोली कौन सी छोकरी, यहाँ तो बहुत सारी। तो शिवा उसे घूर बोला मेरी खोपड़ी खाने का नहीं समझी, वही जो कल तेरे पास नई नई आई है। तो वो बोली क्या वो। तो शिवा उसे गन दिखाते हुए बोला वो छोकरी मुझे चाहिए। तो औरत घबरा गई, बोली पर वो तो शिवा बोला मेरे सामने नाटक करने का नहीं, आज रात मेरी कोठी पर आ जानी चाहिए समझी। तो वो घबरा गई, उसके आगे हाथ जोड़ बोली पर वो तो कैसे। तभी शिवा अपने आदमी को इशारा किया, तो एक सूटकेस भरा हुआ उसके आगे कर दिया जो कि पैसों से भरा था। तो ये देख उस औरत की आंखों में चमक आ गई। तो शिवा खड़ा हो बोला अब अपनी जबान बंद कर, जो बोला है वो होना चाहिए, ध्यान रहे वो गलती से भी उठी ना होने पाए, वरना मैं तेरी यही कब्र खुदवा दूंगा। तो ये सुन वो डर गई, हकला कर बोली जी जी भाव। तो शिवा आसपास एक नजर देख निकल गया। उन सबके जाते ही वो आदमी उस औरत के पास बैठ बोल ये क्या अब क्या करेगी, उसे तो वही छोकरी चाहिए जो कल ही उसका यार यहाँ से सरे आम लेकर गया था। तो वो औरत गाली देते हुए बोली कैसे भूली साले ने मेरी टांग तोड़ दी। तो आदमी बोल ये ठीक है पर छोकरी, वरना भाव अपनी सीधी खोपड़ी ही उड़ा देगा। तो वो औरत बोली साले कभी तो सही बोल, रुक मैं कुछ सोचती हूँ।
लगता बस बा उसके बारे पता क्या पता देखा ही ना हो उस छोकरी वो तो मैंने उसकी बात पूरे कोठे में फैला दी उसका जितना सुंदर कोई नहीं हो सकता इसी बात की वजह से वो भाव को पहले चाहिए तो क्या फ्रिक कर रहा आज सुबह जो लड़की आई है उसे बेच देते क्या पता चलेगा वैसे भी उसे तो एक रात गुजारनी एक रात के बाद क्या उसे पता ही नहीं चलेगा। तो आदमी उसे धकेल बोला है तो तू सच की लोमड़ी वो भी लालची तो वो औरत वो सूट अपनी गोद में रख बोली तो क्यों ना हो जब इतने पैसे मिल रहे तो क्यों फायदा ना उठाया जाए। वहीं दूसरी ओर निया बालकनी में खड़े हुए मुस्करा रही थी तभी धीरज पीछे से बाहों में भर बोला क्या बात है मेरा चांद वो बहुत खिल रहा है तो निया शर्मा गई तो धीरज मुस्कुर बोला ये सही तुम प्रिया के साथ रहकर अब लड़कियों वाली हरकतें सीख रही तो निया उसे घूर बोली क्या मतलब है तुम्हारा मैं तुम्हें मर्द दिखती हूँ। तो धीरज हंसते हुए बोल दिखती तो नहीं पर हरकतों में जरूर था तो निया उसे दूर धक्का दे बोली तो ठीक अब आना तुम करीब वो रूम में चली गई। तो धीरज उसे पीछे से बाहों में भर गाल पर चूम बोला अरे बेबी मजाक कर रहा तुम आजकल बहुत गुस्सा होने लगी तो निया मुंह बना बोली तो तुम भी कम नहीं हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। मैं ही पागल तुम्हारे लिए कोशिश कर रही थी उसका गला भर आया तभी धीरज उसे पानी ओढ़कर उसके भाव बदल गए चेहरे को हाथों में भर बोला सॉरी यार मैं सिर्फ तुम्हें हंसाने के लिए बोल रहा सॉरी वो अपने कान पकड़ बोला प्लीज यार ओरो नहीं। तो निया उसे घूर बोली पहले तो बोल देते फिर सॉरी बोल देते नहीं चाहिए तुम्हारा सॉरी तो धीरज बोला ठीक जो तुम बोलो प्लीज ऐस गुस्सा मत रहो तो निया पलट मुस्करा दी वो तो धीरज के मजे ले रही थी बोली ठीक उठक बैठक करो। तो धीरज बोला क्या पर तो निया बेड पर बैठ बोली जो बोला वो करो तो धीरज उसके सामने खड़ा हो बोला ठीक है वो अपने कान पकड़ लगाना शुरू किया तो निया को हंसी आ रही थी वो धीरज की कॉलर पकड़ अपने ऊपर खींच ली जिससे वो उस पर आ गिरा वो दोनों बेड पर गिर गए धीरज बोला ये क्या तो निया गले में बाहें डाल बोली माफ किया तो धीरज उसे घूर बोल मतलब बस मेरे मजे ले रही थी तो निया उसे देख बोली जो तुम समझो तो धीरज उसे धकेल बोला अच्छा तो अब तुम्हें मैं बताता हूँ। निया कुछ समझती वो आगे बढ़ निया होठों पर काट लिया जिसे वो सिक्स गई धीरज के पीठ पर मारते हुए ऐस काटता कोई तो धीर उसी बोल तुम्हारी पनिशमेंट थी तो निया उसे घूर बोली अच्छा तो धीरज हाँ में सर हिलाया तभी निया उसे धक्का दे पलट गई वो कुछ करता उस पर आ गई। तो धीरज उसे दिखे बोल ये क्या है तो निया बोली अब मेरी पनिशमेंट के लिए तैयार रहो तो धीरज बोला किस लिए। तो निया अपने गले से दुपट्टा निकाल बोली मुझे सताने के लिए और बाइट क्यों किया अब तुम रुको बाइट क्या होता मैं बताती तुम्हें। तो धीरज उसे घूर बोला ये सही सब कुछ मुझे पर ही डाल दिया तो निया उस पर झुक बोली जो तुम समझो अब चुप रहना वो उसके हाथ ऊपर भागने लगी तो धीरज बोल ये क्या है तो निया बोली कहा ना चुप रहो। तो धीरज उसे घूरने लगा निया उसके हाथ बांध दी फिर उसकी टी शर्ट ऊपर करने लगी धीरज ये होते देख बोला निया प्लीज नहीं तो निया मुस्कराई बोली तो पनिश कैसे करूंगी तो वो बोला यार ये क्या बात हुई तो निया उसकी शर्ट निकाल दी बोली ये मेरी वाली बात हुई सीने पर हाथ फेरने लगी तो धीरज अपनी आंखें बंद कर लिया। निया उस पर झुक अपने होठ धीरज के चेहरे पर फेरने लगी तो धीरज उसे महसूस करने लगा निया गाल सहलाते हुए होठों पर चूम तभी बाइट कर ली तो धीरज की हल्की सी सिस्क निकल गई निया चूम चीन पर काट ली धीरज बोला ये सब करके तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती तो निया सूखे सीने पर हाथ फेरते हुए बोली तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो धीरज उसे घूर तो निया गले में चुमते हुए सीने पर चूमने लगी तो धीरज अपनी मुठिया बना लिया वो उसके सीने पर हाथ रखे काट ली तो धीरज अपनी आंखें कसके बंद कर लिया मतलब निया जोर से बाइट कर रही। धीरज की एप्स वगैरह नहीं थे पर बॉडी काफी अच्छी थी अट्रैक्टिव थी निया नीचे बट चिमने लगी तो धीरज से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो उसके दुपट्टे को हटा अपने हाथ खोल दिया निया तो पूरा खोई हुई नीचे बढ़ने लगी तभी वो उसे ले पलट गया निया हंसने लगी धीरज बोल तुम्हें बहुत हंसी आ रही अब तुम रुको तो निया उसके गले में बाहें डाल बोली तुम क्या आप मैं भी साथ देती तुम्हारा तो धीरज उसे घूर तो निया हंसने लगी तभी धीरज जिसके होठों पर हॉट रख चूमने लगा तो निया उसका साथ देने लगी। वो दोनों किस ऐस कर रहे जैसे होड़ लग रही दोनों की किस की आवाज रूम हो रही थी धीरज होठों पर चुमते हुए निया के कपड़ों में हाथ डाल पेट पर हाथ कस दिया निया अपने आप को उससे चिपका ली। वो हाथ ऊपर बड़ा सीने पर हाथ रख प्रेस करने लगा तो निया और एक्साइटेड हो रही थी तो धीरज उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा तो निया होठों को छोड़ अपनी कुर्ती उतार दी। धीरज गले में चूमने लगा तो निया उसके साथ देने लगी कुछ देर में दोनों के कपड़े नीचे बिखरे थे वो दोनों एक दूसरे से लिपटे थे सांसों का शोर पूरे कमरे में हो रहा था। निया धीर को बाहों में लिए अपनी आहें ले रही थी बोली थोड़ा फास्ट तो धीरज अपनी स्पीड बढ़ा दी तो निया की आहें और बढ़ गई तो धीरज उसके होठों पर हॉट रख दिया जिससे वो अंदर ही रह गई। काफी देर बाद दोनों रुके तो धीरज उसके सीने पर थक लेट गया तो निया अपनी सांसें काबू कर रही थी धीरज के बाल सहलाने लगी तो धीरज सीने पर चूम निया से बोला निया। तो निया उसके बाल सहलाते हुए बोली हूँ तो धीरज सीने के बीच चुमते हुए बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो निया के हाथ रुक गए वो धीरज को देखने लगी। धीरज सीने पर चुमते हुए ऊपर बदहोठों के करीब आया बोला मुझे तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बसनी है तो निया उसे देख रही थी धीरज उसका हाथ पकड़ चूम बोला क्या हुआ तुम खुश नहीं तो निया उसके कस के गले लग बोली ये क्या कह दिया धीर तुमने मैंने तो कभी ये सब सपने में भी नहीं सोचा।
तो धीरज उसके बाल सहलाते हुए बोला, क्यों तुम नहीं जीना चाहती मेरे साथ? तो निया उसे देख गाल पर हाथ रख बोली, पर मैं कैसे तुम्हारे साथ? तो धीरज उसके होठों पर हाथ रख बोला, लगता तुम मुझे समझ नहीं पाए अब तक। तो निया नम आंखों से बोली, पर मैंने सुना शादी बहुत जिम्मेदारी वाला रिश्ता होता है, अगर मैं निभा नहीं पाई? तो धीरज उसके गाल सहलाते हुए बोला, मुझे तुमसे चाहिए भी नहीं कुछ, बस साथ रहो ये काफी है। तो निया उसे देख बोली, पर मुझे में एक चीज अच्छी नहीं धीर, में तुम्हें खुश नहीं रख पाए? तो धीरज उसे अपने सीने से लगा बोला, मुझे तुम चाहिए वही मेरी खुशी। निया पहले से ही बहुत अकेला रह लिया, अब मुझे अपनी फैमिली चाहिए जिसमें तुम, मैं, हमारे बच्चे। तो निया ये सब सुन उसके सीने में चेहरा छुपा ली, उसे रोना आ रहा था। वो क्यों नहीं पता। तो धीरज उसके चेहरे हाथों में भर बोला, क्या हुआ? तो निया नाम में सर हिला दी। तो धीरज बोला, तो अब ये दिखने भी नहीं चाहिए, मुझे हैप्पी फैमिली चाहिए, वो भी तुम्हारे साथ। तो निया आगे बढ़ होठों पर चूम बोली, आई लव यू धीर। तो धीरज उसे बाहों में ले बोला, लव यू मोर। एक विला जिसके आगे बहुत आदमी बंदूक के लिए खड़े थे। वहीं अंदर एक बड़े से कमरे में बाथरूम एक शख्स अभी शावर के नीचे खड़ा था, जिसकी बॉडी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। बाजू पर त्रिशूल का टैटू था, रंग सांवला, अपनी आंखें बंद किए था, चेहरे पर कोई भाव नहीं, अभी शांत था। मुझे तभी बाहर से आवाज आई, शिवा भाई लड़की आए आपके लिए। तो वो शावर बंद कर दिया, अपने चेहरे से हाथों से पानी पोंछ अपनी आंखें खोला, आंखें में सख्त भाव थे। वो टोवल उठा अपनी कमर पर बांध लिया, मिरर के सामने अपने बालों पोंछने लगा तो चेहरा नजर आया, काफी हैंडसम लग रहा था। वो अपने आप को देखते हुए जिसमें उसकी बॉडी दिख रही थी वो बाहर आया, तभी उसकी नजर सामने एक लड़की पर गई जो सर झुकाए बैठी थी, पर शिवा के आहट होते ही वो लड़की डर से खड़ी हो गई। तो शिवा उसे ऊपर से नीचे स्कैन करने लगा, चेहरा ढका था, गोरी सी कमर, पेट झलक रहा था, हाइट काफी छोटी थी, बच्ची सी लग रही, पर अपने कपड़ों मुट्ठी में भरे थी। शिवा उसे ऊपर से नीचे देखते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा तो वो लड़की डर से पीछे होने लगी। तो शिवा उसे ही देख रहा था, शिवा उसके ओर कदम बढ़ाया तो वो और डर से कदम पीछे लेने को हुई, तभी सोफे से पैर लटका गया, नीचे गिरती तभी शिवा की खुली कमर पकड़ अपने से सटा दिया, तभी उस लड़की के हाथ उसके सीने पर हाथ गए। तो शिवा उसकी कमर सहलाते हुए बोला, कहाँ जा रही थी? तो वो लड़की शिवा के ऐस करने से और कांपने लगी, शिवा के सीने पर हाथ रख दूर करने को कोशिश करने लगी। तो शिवा उस पर पकड़ कस दिया तो लड़की सीने पर हाथ रखे डरते हुए बोली, प्लीज जाने दीजिए। तो शिवा उसकी आवाज सुन कमर सहलाते हुए बोल, बहुत मीठी आवाज तेरी। तो वो लड़की शिवा ऐस बोलने कुछ बोल नहीं पाई। तो शिवा बोला, नाम क्या तेरा? तो लड़की सर उठा उसे देखने लगी, पर देख नहीं पाई, शिवा की नजर उसके